हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग 10वां अध्याय पहले ही स्टार्ट कर दिए थे गैसो गैसो पिछले सप्ताह में। तो आज हम लोग उसको कोशिश करेंगे पूरा धीरे धीरे से पढ़ के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं हुआ तो भी देखेंगे, लेकिन मैक्सिमम कोशिश करेंगे ये आज हो जाए। तो आज चलो हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। आप सभी का वंस अगेन स्वागत है, दंडवत प्रणाम। सब लोग दर्शन कर लो इस्कॉन राधा गोविंद मंगल मंदिर। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्णचैतन्यदेवः श्रीराधाकृष्णपदान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अच्छा, हमारा अध्याय आरंभ करेंगे। तो धीरे धीरे से हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गीता मैया हरे कृष्णा। तो धीरे धीरे से हम लोग 10वां अध्याय में हम लोग आ गए हैं और 8 अध्याय है। जल्दी जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अभी ये अध्याय यहाँ से थोड़ा सा छोटे ही रहते हैं। थोड़ा ये अध्याय और एक 11वां अध्याय थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन हम लोग कवर करेंगे। तो लेकिन ये जो 10वां अध्याय है, भगवान को भगवान के बारे में हमको इतना अच्छा डिटेल नॉलेज दे रहा है कि भगवान कैसे हैं, भगवान को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, भगवान के पास में इतना ऐश्वर्य है क्या। भगवान को जब हम लोग एक भक्त को आनंद आता है जब भगवान के बारे में सुनता है कि अच्छा मेरे भगवान के पास में ये है ये है ये है, अच्छा भगवान यहाँ पे भी रहेंगे यहाँ पे भी रहेंगे। तो जितना हम 10वां अध्याय पढ़ते जाएंगे एक अलग आनंद आएगा। कैसा प्रभु जी? जैसे कि हमको मालूम होगा कोई अपना ही मित्र बहुत 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 इतना पैसा इतना प्रॉपर्टी नौकर चाकर सब है। हमको नहीं मालूम था इतने दिनों तक कि वो हमारा मित्र इतना बड़ा व्यक्ति है। देन फाइनली जिस दिन मालूम होगा तो हमको क्या लगेगा, बहुत आनंद आएगा। वैसे ही जब कृष्ण भगवान के जो भक्त है उन लोग जब भगवान का ऐश्वर्य भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में सुनते हैं, भाव विभोर यानी एकदम आनंद आता है। तो यही तो भगवान बोल रहे थे। अब धीरे धीरे से ये चतुर्श्लोकी भगवान श्लोका गीता में हमको क्या सिखाएंगे भगवान के अनन्य भक्ति। वो बोले हैं कि 7वें क्रमांक के श्लोका में, एक बार जो मेरे बारे में जान लेता है, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है और वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनक भी डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। तो जो भगवान के बारे में एक बार जान लिए वो क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में पूरी तरह से डूबते हैं। तो आज हम लोग ये चतुर्श्लोकी वो गीता हम लोग ऑलरेडी आरंभ कर दिए थे, कुछ 2 श्लोका खत्म करे, फिर भी हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लेते हुए जाएंगे। अहम सर्वस्य प्रभावो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम उदा भावा समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। और जो बुद्धिमान है, बुद्धिमान यह बलिभांति जो बुद्धिमान है वह भलीभांति जानता है कि
वो क्या करता है, जो बुद्धिमान है वो हमेशा मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। एक बार भगवान के बारे में जान लिए हम, यस भगवान ये है, भगवान वो है, भगवान ये है, सब सर्व कारण कारण हमारे ठाकुर जी है। देन फाइनली हम क्या करते हैं, पूरी तरह से पूर्ण समर्पण जिसे हम बोलते हैं, पूरी तरह से समर्पण के साथ में हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। तो इसलिए ही वो बोल रहे हैं, भगवान से प्रेम कौन करता है, पहले तो भगवान से हमारा रिश्ता क्या है, ये है संबंध ज्ञान। भगवान कौन है, भगवान हमारे है, जब हमको ये मालूम हो गया, हाँ, और ये जितने भी प्रत्येक वस्तु है उसके सबके कारण भगवान है मालूम हो गया, देन हम लोग कैसे रहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, सब हमेशा रेडी रहते हैं। अब यस, एक बार जब भगवान को पूरी तरह से जान लिया, भगवान के लिए क्या करता है वो भक्त, संबंध तो मालूम हो गया। मच्चिता मद्गता पारणा प्राणा बोधयंता परस्परम कथायंता च माम नित्यम दुष्यंती चा रमन्ति चा। एक बार भगवान के बारे में जान लिए तो क्या करते हैं, कितना डिटेल में बता रहे, देखो यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मेरे भक्त, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरि बोल। जब आनंद आता है उन लोगों को, कब आनंद आता है, जब भगवान के लीलाओं को बारे में सुनते हैं, भगवान के गुणगान के बारे में सुनते हैं, तो भगवान को, भगवान के बारे में जब जान लिए, भगवान का ही इमीडिएटली उनका ही विचार आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में रेडी, यस प्रभु जी मैं एडमिन बनूंगा, सेवा को होस्ट करूंगा, नहीं भगवान का प्रसाद अगर वितरण करना है मैं करूंगा, भगवान का टेम्पल में अगर मेरे को झाड़ू भी मारना पड़ा, यस मैं मारूंगा, क्योंकि मेरे को मेरे ठाकुर को प्रसन्न करना है। ऐसा नहीं है कि देखो कभी कभी लोग कई बड़े बड़े पैसे वाले का हम लोग देखते हैं ना, गुरुद्वारों में वहां जाते हैं, लोग बड़े कारों में उतरते हैं और वो छोटे छोटे वट काम करते हैं, इवन झूठे बर्तन को साफ करते हैं, जूते तक भी उठाते हैं। दैट इज व्हाट, वो वो बोल रहे हैं कि, क्या बोल रहे हैं, जैसा शिला प्रभुपाद जी, शिला प्रभुपाद जी जब क्या करें, पूरा अपना लाइफ पूरा शिला प्रभुपाद जी भगवान के लिए अर्पण कर दिए, ठीक है ना। और हमेशा जो भक्त, जब अगर समझो एक बार अब शंकर सिंह प्रभु जी मिले, शंकर जी सिंह प्रभु जी से हम लोग क्या बात करेंगे, हम आप भी भक्त है, शंकर सिंह प्रभु भी भक्त है, वो यही नहीं, दो भक्त मिले तो कभी भी ये नहीं बात करते तुम्हारे घर में क्या प्रॉब्लम है, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा भारत देश का ये हुआ क्या, नहीं चलता। ये हमेशा क्या डिस्कशन करते, अरे भगवान के बारे में ये मेरे को नहीं मालूम था, ये तो आपसे मालूम हुआ, अरे ये कहानी आप बोले मेरे को पहले तो मालूम ही नहीं था। तो वैसा हमेशा बोधयंता तुष्यंती चा, बोधयंता परस्परम चलता है, वहां पे क्या चलता है, तुष्यंती चा रमंती चा। और जितना हम भगवान के लीलाओं के बारे में बोलते हैं आनंद आता है। देखो शिल प्रभुपाद जी अकेले अमेरिका गए, अमेरिका गए और वो भजन करते थे, कितने लोग, देखो यहाँ जस्ट मैं लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
वैसा तो जब दो भक्त, कितना ब्यूटीफुल था देखो। अब श्रील प्रभुपाद जी मात्र सिर्फ अकेले अकेले थे, अकेले गए जाके क्या करे, सबको कृष्ण भगवान को दिए, सबको एक ही सिखाए, सबसे प्रेम करो, हर जीवी जीव को प्रेम 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 बांटे, सबको भेदभाव कभी नहीं करे श्रील प्रभुपाद जी। गुरु कभी भी नहीं, तुम काले हो गोरे हो पैसे वाले हो, कभी भेदभाव नहीं करे सब वो। एक वैष्णव हमेशा पर दुख का दुखी रहता है, वो हमेशा सोचता है ठीक है, मेरे मेरे को तो ये ज्ञान प्राप्त हो गया, तो दूसरों को कैसा मैं ज्ञान बताऊं। जो लोग दुख में हैं, मेरे प्रॉब्लम, फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है प्रभु जी, ये प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम नहीं है, तो रियली जब कृष्ण भगवान का जब बताते हैं, उसलिए तो बोला गया बोधयंता परस्परम। तो वो जैसा जैसा लोगों को बोलते गए, हर एक व्यक्ति परिवर्तन, परिवार, पूरी तरह से देश, इतना 108 मंदिर बन सके। तो इसलिए भक्त वो होते हैं, वो है शुद्ध भक्त। जस्ट मात्र उनके संग में रहेंगे तो हमें भक्ति बढ़ जाती है। तो ये हो गया चतुर्श्लोकी दूसरा, श्लोका का दूसरा श्लोका। अब भगवान क्या बता रहे हैं, नाउ दैट कृष्णा डिस्क्राइब द वर्शिप बाय हिज डिवोटीज ही विल एक्सप्लेन हिज रेसिप्रोकेशन। अब भगवान भगवान की तो हम भक्ति कर रहे, तो हमको क्या मिलता, दैट इज व्हाट। अब भगवान की जब हम भक्ति कर रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, सब लोग अनम्यूट कीजिए माता जी प्रभु जी, मेरे साथ साथ पढ़िए। तेषाम सतत युक्ता नाम तेषां सततयुक्तानां भजन भजताम प्रीतिपूर्वकम भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ददामि बुद्धियोगं तं ये न माम उपयन्ति ते। येन मामुपयन्ति ते। वेरी एक्सलेंट। तो भगवान बोल रहे हैं, पहले तो दो भक्त एक बार प्रेमा भक्ति में लगते हैं, पहला बोलिए चतुर्श्लोकी गीता में। दूसरा क्या था, दोनों भक्त हमेशा रेडी रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, मेरे बारे में डिस्कशन चलता है। फाइनली आप क्या बोल रहे हैं, अब जो मेरी बारे में बात करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, मेरे से प्रेमा भक्ति में रहते हैं, तो उनको मैं क्या देता हूँ, वो बोल रहे हैं देखो। मैं जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं ना, मैं उनको ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरि बोल बोलना पड़ता है यहाँ पे। भगवान देखो कभी भी कुछ भी उनके पास में नहीं रख लेते। सब भगवान, अगर हम लोग भगवान के पास में जस्ट भक्ति की भावना से गए, आप जो भी जिस भाव से आप गए, डेफिनेटली वो भाव अपने को भगवान वो देंगे देंगे। तो अब यहाँ पे भगवान, यहाँ तात्पर्य कौन है अभी हमारे पास में, ये हो गया था या नहीं हो गया था माता जी, श्रुति माता जी, पढ़े थे ये हम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हाँ, शायद ये पढ़ना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है प्रभु जी। अच्छा, तो ठीक है, प्रभु जी, मुझे लगता है नहीं, ये हो गया था एक, हो आपने गया ना ये माता जी। चतुर्थ का पूरा करा लिया था, आपने कहा था ये चतुर्श्लोक है, इसको पूरा कर हाँ लो, हाँ चलो तो ठीक है, तो आपने यहाँ कर पे लिया हम था ये। हाँ बस जस्ट रिवीजन कर देंगे। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर, अब गगनजीत माता जी, अब मेरे को मालूम हो गया प्रभु जी, मैं भी क्या करूंगी, सबका बताऊंगी, कृष्ण भगवान को जानो, दिस इज व्हाट रियल लाइफ, ये पर्पस ऑफ लाइफ है। आप लोग अज्ञान में हैं, रियल ज्ञान वो नहीं है जो किताब में मिल रहा है, रियल ज्ञान ये है। तो अब इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। प्रचार, प्रचार उसका मतलब ये नहीं है कि हमको सीधा जाके प्रचार करना है, बुक्स भी बांटना प्रचार है, भगवान के बारे में कुछ भी कथाएं बोलना भी प्रचार है। छोटे छोटे बच्चों को भी हम सोते हैं क्या, टॉम एंड जेरी, ये वो व्हाट डोरीमान, ये वो सीरियल बताते हैं, उससे तो अच्छा भगवान भौतिक दुनिया के जितने भी सीरियल्स रहने दो, वो कहानी बोलेंगे थक जाएंगे, एक बार सुनेंगे दो बार सुनेंगे, हमको बोर बोर आए हुए, इट इज बोरिंग यू नो। देन फाइनली व्हाट वी विल डू, अगर वही भगवान की लीलाओं को बोलते जाओ, आनंद आते रहता, आनंद आते रहता, कभी आपको बोर नहीं होगा। ठीक है ना। तो वो भगवान बोल रहे जो मेरी सेवा में हमेशा निरंतर रहता है, उनको ज्ञान देता हूँ। और वो ज्ञान से क्या मिलता, क्या पैसा मिलता, प्रॉपर्टी मिलता, नहीं, मेरे धाम में आने के लिए मार्ग मिलता। तो हम लोग भगवत धाम जा सकते कब, उनकी सेवा करना, तो हमको चैंटिंग भी करना है, साथ साथ उनकी सेवा, हरि कार्य पर प्रभु जी हम कीर्तन ही करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, कभी कभी सेवा भी करना है, ठीक है ना। अब फाइनली वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, द लिविंग एंटिटी कवर्ड इज द इंग्लिश, यस। अब देयरफॉर अब भगवान क्या कर रहे हैं, अब नॉलेज है, रियलाइजेशन दे रहे हैं, वो क्या है, तेषाम एवं अनु तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः। वो बोल रहे हैं, ज्ञान दीप दीपेन भास्वता, 11वें क्रमांक का आखिरी श्लोका है, वो बोल रहे हैं मैं उन पर विशेष कृपा कर
करने के हेतु उनकी उनके हृदय में वास करता हूं, करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं। अज्ञान क्या है? मैं एंजॉय करने आया हूं। अज्ञान क्या है? भगवान नहीं है, ये अज्ञान है। भगवान नहीं देखता जो भी हम कर रहे हैं। आज मजा करना है, आज हमको खुशी, यस आज की हमको खुशी देखना है, दैट इज व्हाट। कल कल का किसको पता, दैट इज वो लोग, कई लोग बोलते हैं ना, युवा लोग बोलते हैं आज एंजॉय कर लेंगे प्रभु जी, कल का कौन है देखेंगे बाद में। फाइनली ये अज्ञान है। रियल अज्ञान ये है, हमेशा जो हम रो रहे हैं क्यों, हमारा कोई नहीं है प्रभु जी, ये रियल अज्ञान है। दैट इज व्हाट भगवान वो बोल रहे हैं। वो हमारे पास में हृदय में ही भगवान है, लेकिन जब हम भगवान को जानने लगते हैं, भगवान को सेवा करने लगते हैं, वो रियलाइजेशन या वो रियलाइजेशन हमारे हृदय में बैठ के देते, ये रियलाइजेशन को तड़पना है हमको। ये नहीं है कि हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला तो जप रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, रियलाइजेशन नहीं है। अनुभव, अनुभव जब आने लगेगा माता जी, जब आप लोग ना प्रभु जी ये पढ़ना है वो पढ़ना है, देन आप खुद एक ही सेंटेंस अगर आपको दिया जाएगा, इतना एलाबोरेट करेंगे, इतना एलाबोरेट करेंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अरे भैया कहाँ से बोल रहे हैं गगनजीत माता जी, ऐसा कौन सी क्लास में अटेंड करे जो इतना अच्छा सा बोल रहे हैं। दिस इज व्हाट, इसके पीछे भागना है, ठीक है ना। ज्ञान दीपेन, वो क्या बोल रहे हैं, ज्ञान का प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करते हैं, इसको तड़पना है माता जी। प्रभु जी आएगा, वो धीरे धीरे से आएगा जब हम बिना अपराध के जब हम भक्ति में लगते हैं, पूरी तरह से भगवान का नाम लेते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली भगवान स्वयं बोल रहे हैं, ये वचन भगवान का मिथ्या वचन नहीं है कि मैं वो जो बोल रहा हूं तुम्हारे दिल में, मैं तुम्हारे को ज्ञान दे दूंगा, नहीं, डेफिनेटली देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना है, अगर इफ वी आर रेडी टू, यस भगवान को जब हम समर्पण करने के लिए तैयार है, तो भगवान भी उनके धाम को लेके जाने के लिए तैयार है। एक छोटा सा, एक छोटी सी कहानी यहाँ पे बताया गया था ये अध्याय में। कहाँ पे है हम लोग, मैं कुछ अंडरलाइन करा क्या जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है मैं चलते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे एक बोल रहे हैं, ये श्लोका में क्या बोल रहे हैं, स्टोरी ऑफ यस प्रकाशानंद सरस्वती। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जब लीला कर रहे थे, तो वो जब भगवान यहाँ पे तात्पर्य में बोला गया, थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, ज्यादा नहीं कर जाएंगे हम। जब भगवान चैतन्य बनारस में वाराणसी जो बोलते हैं ना, बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे, हाँ वहाँ वहाँ हजारों लोग भगवान चैतन्य के साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि के कीर्तन में जुड़ गए। जैसे ही प्रकाशानंद सरस्वती, इतना वो ज्ञानी है, इतने ज्ञानी है, इतना वेदांत सूत्र का, वेदों का सबका अध्ययन कर दिए, वो सबको बता रहे थे, देखो वेदांत सूत्र में ये है, ये तुम समझो, सबको अच्छा सा क्लासेस ले रहे थे। जब उनको मालूम हुआ एक वैष्णव आए हैं, एक वैष्णव आए हैं, और वो सिर्फ सब नहीं बता रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि भैया सब छोड़ दो, सिर्फ हरि का नाम लो, ये संकीर्तन करो, हरि का कीर्तन करो, भगवत धाम वापस चले जाओ। तो वो चैतन्य महाप्रभु को अंट शंट बोलने लगे। अरे वो तो गलत बात, चैतन्य महाप्रभु को महाप्रभु भगवान ऐसा नहीं समझ संबोधित करके, वो सब गलत, वो वैष्णव गलत बता रहा है, वो साधु गलत बता रहा है, ये वो ऐसा बोलने लगे। जब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को उनके शिष्यों से मालूम हुआ कि कोई एक प्रकाशानंद सरस्वती है, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता है, ज्ञानी मानता है, और तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु पहले तो रिस्पॉन्ड नहीं करे, फिर भी अब शिष्य सब लोग बोलने लगे नहीं नहीं तुमको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। देन फाइनली एक जगह मीटिंग हो रही थी माता जी प्रभु जी, किसकी, प्रकाशानंद सरस्वती एंड उनके टीम, जितनी भी यहाँ पीछे टीम है ना, सब लोग बैठ के चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं, वेदांत सूत्र में ऐसा बताया गया, यू नीड टू डू दिस थिंग, यही करना है आपको। फाइनली चैतन्य महाप्रभु वहां पे पहुंचे और देखे कि वहां देखे कहाँ पे भाई अंदर बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो यहाँ पे ही बाहर जैसा जाए, कहीं हम लोग को जहाँ पैर धोते हैं पानी का जैसे अलग से एक छोटा सा रहता है ना, चबूतरा नीचे बोलते हैं ना, वहां पे जाके बैठ गए। अरे भाई वो आप लोगों बड़े लोग में मैं क्यों बैठूं। तो जैसे ही वहां पे प्रकाशानंद सरस्वती देखे, देख के चैतन्य महाप्रभु को देख के विचकित रह गए, इतना प्रकाश, इतना तेज,
इसमें से आ रहा है। वो स्वयं भागते हुए आ गए, आके अरे आप तो सामान्य नहीं है, आप आइए, आपका स्थान यहाँ नीचे नहीं है, आप आइए हमारे समक्ष में, आइए बैठिए। और प्रकाशानंद सरस्वती बोलने लगे, आप ये क्या बोल रहे हैं, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, ये छोड़ो, वेदांत सूत्र को समझाओ। प्रकाशानंद सरस्वती को यह थोड़ा सा मालूम था कि ये इनका नाम क्या है, निमाई है। निमाई बचपन में, यानी जो चैतन्य महाप्रभु है, बचपन में इतने पंडित थे, इतने पंडित थे, कई लोगों को तर्क कोई कोई उनके सामने टिका नहीं। ऐसे ही कई कई, एक बार कभी काश्मीरी पंडित, उनके बारे में बताऊंगा, तो कोई टिके नहीं, तो फाइनली वो समझ गए, ये क्या कर रहे हो, तुमको बताना है तो लोगों को ज्ञान देना है तो वेदांत सूत्र के बारे में दो, वेदों के बारे में दो, ये सब क्या दे रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, मेरे गुरु मेरे को क्या समझे मालूम, मैं एक बहुत बड़ा फूल हूँ, फूल यानी ब्यूटीफुल नहीं, बुद्धू हूँ, मैं बहुत बड़ा बुद्धू हूँ, वेदों के ज्ञान को मैं समझ नहीं पाऊंगा, वेदांत सूत्र को मैं नहीं समझ पाऊंगा, इसलिए वो बोले तू हरि का नाम ले ले। अब मैं जब से हरि का नाम लेते गया, पागल हो जा रहा हूँ, जितना नाम लेते जा रहा हूँ आनंद मिलते जा रहा, और लेते जा रहा हूँ और लेते जा रहा हूँ। जब लोग चैतन्य महाप्रभु के में से जो प्रकाश निकल रहा था, देख के सब चकित हो गए। जब चैतन्य महाप्रभु बोलना स्टार्ट कर दिए भरी सभा में, देन फाइनली जितने भी वहां पे लोग थे, वो सब लोग हरि का संकीर्तन में जुड़ गए। सभी संघीय है, ये दैट इज व्हाट। अब जैसा श्रील प्रभुपाद जी अकेले गए, वहां कहाँ गए, वहां तो अमेरिका में कौन थे, उनके साथ में कोई थे, हमारे साथ में हम लोग पूरी टीम को लेके जाते हैं कहीं भी जाना है तो, हाँ वहां पे हमारा अरेंजमेंट है क्या, वो है क्या। भगवान पे जिसका विश्वास रहता है, अटूट विश्वास, आज भी पुकारने वाला चाहिए, आज भी भगवान रेस्पॉन्ड करने के लिए रेडी है, लेकिन हमारी पुकार कैसी रहती है, अधूरी। इनको पुकारूं, उनको पुकारूं, उनको भी पुकारूंगा, नहीं ये नहीं आए तो वो आएंगे, वो नहीं आए तो वो आएंगे, वी आर डाउटिंग। इसलिए बोल रहे कृष्ण भगवान, तू पूरी तरह से द्रौपदी के वैसा आत्मसमर्पण नहीं कर रहा, हाथ जोड़ के जो है सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो तड़प नहीं है। देन फाइनली वो भी रोज इंतजार कर रहे हैं कब मेरा बेटा मेरे को बुलाएगा। अभी तक तो क्या था, चतुर्श्लोकी श्लोका में भगवान बोलते गए बोलते गए बोलते गए, अब तक अर्जुन सुनते ही गए, कहां से, 7वें अध्याय से भगवान बोलना आरंभ करे उनके बारे में। अभी तक ये चतुर्श्लोकी श्लोक तक बोलते गए, अब यहां से पहली बार अर्जुन अर्जुन अपने अर्जुन का फीलिंग बोल रहे हैं। क्या है वो फीलिंग, अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिए, क्या है, कैसा एक्सेप्ट कर लिए। पहला श्लोका आज का थोड़ा सा अभी तक रिवीजन हुआ। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम अहोस्त्वाम। यानी भगवान को बोल रहे हैं, भगवान को संबोधित करके अब मैं हाथ जोड़ लिया। अर्जुन बोल रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करके मैं मान ले रहा हूं, भगवान क्या मान रहा हूं, आप ही परम भगवान हैं, परम धाम आप ही है, परम पवित्र आप ही है। अरे भैया सत्य भी, परम सत्य, टॉप मोस्ट सत्य आप ही है, आप नित्य है, हमेशा रहने वाले, एंड दिव्य है, और आदि पुरुष है, अजन्मा है और महानतम है। नारद असित, ये नहीं कि मैं अकेला कंफर्म नहीं कर रहा हूं, मैं अकेला ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भगवान हैं। एक्चुअली देखा गया तो अर्जुन और कृष्ण भगवान में पहले क्या था, दोनों सखा, यस, दोनों में एक फ्रेंडली कॉर्डियल रिलेशनशिप था। देन फाइनली अब वो मान लिए कि नहीं नहीं भैया आप ही भगवान है, मैं मान लिया। ये आना चाहिए। कई लोग भगवत गीता तो पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता पे टिप्पणियां लिखते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं बनते हैं। इसलिए दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, वो ज्ञान उनके हृदय में नहीं आता है, क्योंकि अर्जुन के वैसा पूरी तरह से ये नहीं मानते हैं कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान हैं। दैट इज व्हाट बिग प्रॉब्लम। और वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं भगवान, कई लोग बोल रहे हैं क्या, कि नारद असित देवल और व्यास देव ऐसे बड़े बड़े ऋषि है, आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। अब आप स्वयं भी मेरे को अपने बारे में बोल रहे हो, अब मैं पूरी तरह से सरेंडर हो गया भगवान, अब मैं मान गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी आचार्य तात्पर्य में क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा मैं देखूंगा।
यस, कोई पढ़ना है तो हैंड रेस करना माता जी, जिसने भी बुक है। विकास कुमार प्रभु, आप पढ़ना चाह रहे हैं? जी पढ़िए प्रभु, प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सेकंड पैराग्राफ से पढ़िए प्रभु। ओके। अब वेद वेद से प्रभु जी। हम्म। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, स्टार्टिंग पहले पैराग्राफ से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी के तात्पर्य। इन दो श्लोकों में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रहीं और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। उसने तुरंत उद्घोष किया कि आप परम ब्रह्म है। इस पूर्व कृष्ण यह कह चुके हैं कि वे प्रत्येक वस्तु की प्रत्येक वाणी के आदि कारण है। प्रत्येक देवता और प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। वे अज्ञानवश अपने को भगवान के परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने पूरी तरह से मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहा है, जो वैदिक आदेशों के स्वर्थानुरूप है। ऐसा नहीं है कि परम सखा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हुए उन्हें परम सत्य भगवान कह रहे। इन दो श्लोकों में अर्जुन जो कहता है उसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है उन्हें वही उन्हें समझ सकता है, अन्य कोई नहीं। इन श्लोकों में अर्जुन द्वारा एक शब्द मिनट, वैदिक एक मिनट प्रभु जी, एक मिनट। भगवान आचार्य यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये इन दो श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि तो कई वैदिक साहित्यों में हो गई। ऐसे कई कई उपनिषदों में बात बताया गया है भैया, कृष्ण भगवान कौन है, उनके बारे में डिटेल बताया गया। लेकिन लेकिन दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो आप। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं, जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है। अगर हम लोग, अगर अन्य कोई नहीं समझ सकता भगवान को, भगवान को अगर समझना है तो भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम लो, भगवान को अपना बनाओ। जब भगवान को अपना बनाएंगे, भगवान वो हमारा क्या बोलते हैं, ज्ञान देंगे। वो ज्ञान की तलवार से ये अज्ञान का जो अंधेरा अंधेरा है सब मिट जाएगा। भगवान एक ऐसे सूरज है जो हमारे दिव्य हृदय में प्रकाशमान कर हो बने, सूरज के भांति हमारे को क्या करेंगे, पूरी तरह से प्रकाशित कर देंगे। अज्ञान धीरे धीरे से चले जाएगा, अंधेरा। यस, अब अलग अलग व्याख्या हो रही है प्रभु जी, एक मिनट रुक जाइए। फाइनली लास्ट पैराग्राफ पढ़ो प्रभु जी। यानी कीट केन उपनिषद में क्या बताया गया, मार्कंडेय मुंडक उपनिषद में क्या बताया गया, ऐसा अलग अलग उपनिषद में बताया गया। अब लास्ट लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। यहाँ पे अर्जुन, यहाँ से प्रभु जी, हाँ, यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से अपने विचार व्यक्त करता है। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दो श्लोकों को कथनों को स्वीकार करना होगा। यह परंपरा प्रणाली कहलाती है, अर्थात गुरु परंपरा मानना। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा सकता है। यह तथाकथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा पर घमंड है, वे वैदिक साहित्य में इतने प्रमाण होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या बात है, हरी हरी हरी, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, बहुत अच्छा पढ़े आप। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। जब तक हमको भगवान का कृपा नहीं है, भगवान को नहीं जान पाएंगे। और वो बोल रहे हैं भगवत गीता को अगर आपको समझना है ना, तो हमें इन दो श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना पड़ेगा। कथन क्या है कि भगवान ही परम है, ये जब हम लोग मान लेंगे, देन ओनली हम भगवान को समझ पाएंगे कि भगवान परम है। भगवान का धाम भी परम धाम है, पवित्र, परमम पवित्र, परम सत्य है, परम पवित्र है, नित्य है। ये जब हम भगवान को, कृष्ण भगवान को मानेंगे, देन भगवान का गोलोक हमको समझ में आएगा, वैकुंठ समझ में आएगा। भगवान को, भगवान की लीलाओं को धीरे धीरे धीरे, वैसा तो हम समझ ही नहीं सकते। अगर हम आंख बंद कर लिए, मन से अगर चिंता करेंगे, मानसिक चिंता से, भगवान को नहीं समझ पाएंगे। कई जन्म लग जाएंगे लेकिन हमको भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ये जानने के लिए भी उनकी ही कृपा बहुत आवश्यक है। और दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी सेवा हम जब भगवान को करेंगे, वो ये ज्ञान रिवील करेंगे। अब हम लोग दूसरा श्लोक आ जाएंगे। दूसरे श्लोक में भी वही अर्जुन बोल रहे हैं कि इन द नेक्स्ट 5 वर्सेस
अर्जुन रिक्वेस्ट कृष्ण, यस। अब अर्जुन बोल रहे हैं मैं तो आपके बारे में जान लिया, लेकिन आपके बारे में और मेरे को जानने का इच्छा हो रहा है। प्लीज प्रभु जी और बताइए ना कृष्ण भगवान के बारे में। वैसा सर्वमेतदृतं मन्ये यन्माम वदसि केशवा, न हि ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देवा न दा नवहा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हम नहीं मानते, भगवत गीता बार बार पढ़ते हैं, भगवान की वाणी नहीं सुनते हैं। भगवान बोल रहे हैं हमको मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। नहीं, मैं सबका चिंतन करता हूँ ठाकुर, तुम्हारा चिंतन तो नहीं करूंगा। हाँ, वैसा हो गया है। मगर हम लोग ये नहीं, क्योंकि भगवान को, भगवान के वाणी पे डाउट करते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, हे प्रभु, ना तो देवता गण ना तो असुर गण ही आपका स्वरूप को समझ सकते हैं। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, यस। अब हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे। कौन है अभी जिनका हैंड रेज है? विश्वजीत गोराई प्रभु पढ़िए प्रभु, बाद में चरण सिंह राणा प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म तात्पर्य कृष्ण शिला प्रभु। प्रभुपाद जी द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वानों को क्या कहना। भगवान कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है और वे संपूर्ण है। अतः हमें अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवद गीता का प्रमाण प्राप्त था। जैसा कि भगवद गीता के 4th अध्याय में कहा गया है, भगवद गीता के समझने की गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था। अतः कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की, क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा तथा भक्त समझते थे। अतः जैसा कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवद गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर उसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारी बातें जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे तथा कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। जान सकेंगे। हरि बोल। ये जो भगवत गीता है, गुरु परंपरा में, गुरु परंपरा का बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इवन स्वयं 4th अध्याय में एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान स्वयं बोले हैं ये ज्ञान अच्छा सा परंपरा में आ रहा था, गुरु शिष्य परंपरा में, लेकिन कहीं टूट गया। हाँ, मैं सूर्य जो विवस्वान है उनको दिया, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने ईक्ष्वाकु को दिया, लेकिन टूट गया। इसलिए मैं अभी आपको दे रहा हूँ। 1204 लाख पहले, ऐसा कुछ तो भी है ना कैलकुलेशन के हिसाब से, करोड़, उतने करोड़ों साल पहले ये नॉलेज दिया गया था, लेकिन टूट गया। हमको भी ये नॉलेज ना, कई लोग देखो वो बोलते हैं मैं अच्छा से संस्कृत पढ़ाता हूँ, मैं आपको श्लोका पढ़ाऊंगा, लेकिन तात्पर्य में गड़बड़ कर देते हैं। तात्पर्य जब समझाते हैं वो क्या करते हैं, वर्क इज वर्शिप। भगवत गीता में बोला गया कर्म करो कर्म करो। अरे भैया, भगवान साथ साथ भक्ति भी करो बोल के नीचे से बोले हैं, ऊपर का एक श्लोक बोल देते हैं, कर्म वो क्या बोलते हैं, कर्म को महत्व बता देते हैं, और वो ने वो पीछे के जो अध्याय है, पीछे के जो चैप्टर्स है, वहां पे सर्वधर्मन परित्यज्य बोले भगवान, नहीं नहीं, उसका रिलेशन नहीं बताते हैं। एक श्लोका लेंगे और वो कुछ अपनी मनगढ़ंत टिप्पणी देंगे। तो हमको डरना चाहिए, ऐसे ऐसे वीडियोस भी सुनना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों के साथ में अगर रहेंगे तो हम लोग भी लिटरली कंफ्यूजन में आ जाते। अरे ये क्या है, भगवान सचमुच में सब रास्ते तो वहीं जाते हैं, सब नदियां तो समुद्र में जाती हैं, यही कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन भगवान को परम नहीं मानते हैं। क्योंकि अर्जुन, हमको आचार्य क्या बता रहे हैं, अर्जुन का अनुसरण करो, अर्जुन की उंगली पकड़ो। अर्जुन कैसा कर रहा था, पूरी तरह से भगवान को 10 अध्याय के बाद में समझ गया, हे भगवान मैं आपके शरण में आ गया हूं। हमको भी वही करना है। जब देन ओनली हमको ये राज, भगवत गीता का राज, ब्यूटीफुल राज समझ में आ जाएगा, तब आगे बढ़ेंगे। Therefore, only Krishna can truly know himself. Yes, Arjuna will point out this in the next verse. अब भगवान के बारे में भगवान ही बता सकते हैं, तो उसलिए वो बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं स्वयं। हाँ ठीक है, हे पुरुषोत्तम, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, कैसा संबोधित कर रहे हैं देखो कृष्ण भगवान।
समझ गए? अब मैं जिनसे बात कर रहा हूं मेरे सखा नहीं है, ये तो हाँ देवों के देव है, समस्त प्राणियों के प्राणी हैं और ब्रह्मांड के भी प्रभु है। निस्संदेह एक एकमात्र आप ही अपने को अपनी आंतरांग शक्ति से जान सकते हो। कोई पिता के बारे में अगर हाँ हम बताना चाह रहे, डिटेल में हम नहीं बता सकते जब तक अब पिता उनके बारे में, मैं कब आया, क्या क्या करा, कैसा कैसा करा, इतना बड़ा प्रॉपर्टी कैसा खड़ा करा, जब वो बोलेंगे तो हम कुछ जान पाएंगे। वैसा ये सृष्टि का रचयिया के बारे में अगर हमको वो जानना है तो वो स्वयं ही उनके बारे में बताएंगे। इसलिए बोले भूत भावे न भूतेषु देव देवा जगतपते। ठीक है, पूरी तरह से सरेंडर सरेंडर होते होते भगवान को बोल रहे हैं। ये जो तात्पर्य है, ये तात्पर्य में ज्यादातर जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, मैं तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे। यानी अलग अलग ये नाम क्या होता है, वो नाम क्या होता है, वहां पे जस्ट नॉलेज मिल रहा है, वो आप पढ़ के भी आप जान सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे, व्यक्तुम अर्हसि अशेष सेना दिव्य है आत्मा विभूतय, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताइए। अब भगवान मेरे को बताओ ना, जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त है। आप तो बोल दिए मनमनाभ हो मद्भक्त हो मदयाजिमाम नमस्कुरु, 90वें अध्याय का 34वां श्लोक। पूरी तरह से हे अर्जुन चिंता मेरे में लगाओ, लेकिन मैं कैसा लगाऊं? जब मैं आपके बारे में पूरा तरह से जानूंगा नहीं तो मैं आपका ध्यान कैसा करूं, मेरे चित्त को आप में कैसा लगाऊं? प्लीज मेरे को आपके बारे में बताइए। दैट इज व्हाट टेक अवे, यहाँ से ऐसा लेना चाहिए। अगर हम बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करेंगे क्या होता माता जी प्रभु जी? वो बोलते हैं ना, आचार्य बड़ा करिए बढ़िया सा हमारी जो बुक्स में लिखा हुआ है कि रास्ते में हम अंधेरे में जा रहे हैं, रस्सी को सांप समझते हैं, तो वो गलत होता है। तो इसलिए क्या करना है कि ये लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग आजकल बिजनेस हो गया है, भगवत गीता का भी क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। थोड़ा सा ये श्लोका वो श्लोका जान लेंगे और मैं वो बोलेंगे मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, भगवत गीता से बोल रहा हूँ, नोट छापने की दुकान खोल लेंगे। दैट इज नॉट, ऐसे लोग व्यवसायत्मिका बुद्धिर एक एक गुरुनंदना, वो बोल रहे हैं ना, ऐसे लोग जो जिनके मन में अगर कृष्ण नहीं है, उनसे अगर हम ऐसे लोगों को सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की वाणी सुनेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमको भगवत धाम तो जाएंगे ही नहीं, उल्टा समझ नहीं पाएंगे भगवान को। क्योंकि भागवतम में क्लियर बता दिया गया कि एक विश्व, एक जो सांप है, अगर दूध को पी लिया, वो दूध अगर हम पी रहे हैं तो क्या हो गया, दूध विष का विष तुल्य हो गया, और वो विष को हम पी रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करना है, जो भक्त रहते हैं भक्तों से ही थोड़ा थोड़ा सुनना है। अब हम लोग ये तात्पर्य में चलो माता जी छोटा सा तात्पर्य है, कौन हैंड रेस करे हैं? चरण सिंह राणा प्रभु पढ़िए प्रभु। 16वां तात्पर्य प्रभु, चरण सिंह राणा प्रभु है या नहीं है? हरे कृष्णा, धन्यवाद, ये प्रणाम। है प्रभु जी, हाँ प्रभु। है प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु। इस श्लोक से ऐसा लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले से संतुष्ट हैं। कृष्ण कृपा से अर्जुन को व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य को इन साधनों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता है वह सब प्राप्त है, तथा उसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा है। उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील रहते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ही यह पूछ रहा है। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु, हरि बोल। तो है ना, तो ये एक्चुअली भगवान के बारे में वो तो समझ गए, भगवान क्या है, भगवान की लीलाएं क्या है, सब मालूम, वो तो जान लिए, सरेंडर हो गए। लेकिन ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आगे जाके हम जैसों को डाउट आता भगवान के बारे में, तो हम जैसों को बताने के लिए वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हमें जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रभु आपके बारे में बताओ ना। अब वैसे ही, कथम विद्यम अहम योगिम त्वाम सदा परिचिन्तयान केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवान मया।
हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, प्लीज मेरे को बताइए। हाँ, आपको कैसे जानूं, आप ही मेरे को बताइए। हे भगवान, आपका आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जा सकता है, अब मेरे को बताओ ना। जब तक आप मेरे को आपके बारे में नहीं बताएंगे, मैं आपको नहीं समझूंगा। इसका तात्पर्य भी कंटिन्यू कर लीजिए प्रभु। चरण सिंह राणा प्रभु, आप ही पढ़िए बाद हाँ में। हाँ प्रभु। पढ़िए प्रभु। प्रभु जी का तात्पर्य, हम्म। जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं। केवल शरणागत भक्त जन ही उन्हें देख सकते हैं। अब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान हैं, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके। असुरों तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित रहता है, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी रहता है। अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापक रूप के ज्ञान का द्वार खोल रहा है। वह कृष्ण को जानबूझकर योगिन कहकर संबोधित करता है, क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण वे सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अर्जुन इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। केशु केशु च भावेशु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है। भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। चूंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूपों में किस प्रकार प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। वेरी एक्सलेंट प्रभु, वेरी एक्सलेंट। तो यहाँ पे कितना दो 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 तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, अब अर्जुन को विश्वास हो चुका था कि उसका जो मित्र, उनके जो मित्र है भगवान कृष्ण, हाँ, कृष्ण भगवान भगवान है, किंतु वह सामान्य विधि को जानना चाहता है, जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी सर्वव्यापी कृष्ण भगवान को समझ सकते हैं। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, फिर भी सामान्य लोगों को इजीली समझाने के लिए भगवान आप आपके बारे में बताओ ना। एंड एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो भक्त भगवान का परम भक्त होता है, वो तड़पता है क्यों? उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान को प्राप्त चिंतित नहीं रहता। मेरे को तो ना, मैं गीता पढ़ लिया, मेरे को इतना ज्ञान आ गया, अब मैं सिर्फ वो ज्ञान मेरे में ही रखूंगा, मैं दूसरों को नहीं बांटूंगा, नहीं करता। जो उच्च कोटि कोटि का भक्त रहता है, वो हमेशा तड़पता रहता है कि ये लोग सब दूसरे लोग अज्ञान में हैं, मैं क्या करूं, उन लोगों को रियल ज्ञान दूं। आहार निद्रा निद्रा भय मैथुनम चा, वो हम लोग देख लिए ना श्लोका हितोपनिषद का, सब जीवन में उसमें ही गुजार रहे हैं, उसमें अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, वो तड़पता है कि भैया दो सब लोग पतित है, उन लोगों को मैं कैसा उद्धार करूं। वो कहा, भगवान को, कृष्ण भगवान के बारे में बोलेंगे, बोलते ही जाएंगे, उनको तड़पते हैं। और भौतिकवादी जो लोग हैं, सडनली भगवान के बारे में नहीं समझते, तो उन लोगों को नहीं समझते हैं। इसलिए क्या बोला गया, अथा उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करने तथा उन्हें यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है। क्या है वो, अब हम लोग अब देखेंगे क्या है वो सलाह। और एक लास्ट प्रश्न क्या है, चैप्टर 6 मत गतंतर आत्मना। यस, चैप्टर 6 में भी बोला गया कि पूरी तरह से भगवान बोले ना, ये एक्चुअली ये श्लोका क्यों बोलना पड़ा अर्जुन को, कि ऑलरेडी कृष्ण भगवान बोले, जो योगी परम योगी मेरे को बहुत अंदर से प्रसन्न रहता हूँ, वो योगी, क्योंकि वो हमेशा मेरा ही चिंतन करता है। फिर 94वें चैप्टर में भी बोला गया, मनमना भव मत भक्तो, वो हमेशा मेरा चिंतन करता है। इसलिए अर्जुन थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए अभी अर्जुन क्या बोल रहा है, अब भगवान को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विस्तारेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दना
भूय कथाया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में मृताम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भगवान की लीलाओं को हम सुनते हैं आनंद आता है। नहीं प्रभु जी, और ये दिल मांगे मोर, भगवान का सुनने के लिए तड़पना चाहिए। देन हमको समझना है, हाँ हम हमें अब थोड़ा भक्ति बढ़ रही है। पहले 10 मिनट भी समय नहीं था हमारे को भगवान के बारे में, आध्यात्मिक जगत के बारे में सुनने के लिए थोड़ा भी समय नहीं था, लेकिन अब इंटरेस्ट आते जा रहा है। अरे आज क्या नया मिलेगा, आज अच्छा सुने सो कहानी फिर से सुनेंगे, अच्छा दैट इज व्हाट। धीरे धीरे से ये तृप्त नहीं होते हैं। और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जान जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत अमृत को चखना के जैसा लगता है। हमारे को वैसा लगता है क्या प्रभु जी? बोल रहे, एक बार मूवी को जाके देख लो, एक बार सीरियल देख लो, एक बार कौन सा भी एक भौतिक दुनिया का सब देख लो, लेकिन हमको वो बोरिंग लगता है। लेकिन कृष्ण की कथाएं, कितना का बाल्य कथाएं से लेके कौन सा भी कथा नहीं ले लो, आनंद आता, कई बार पढ़ते जाओ। और ये है कृष्ण भगवान के रहस्य। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे श्लोका में क्या बताया गया, इस प्रकार नैमिषारण्य में सैनिक। ओके, अच्छा, सूत गोस्वामी के जब यहाँ पे ये बताया गया, ये भागवतम का श्लोका है। क्या है यहाँ पे श्लोका? वयम तु न वितिप्रयामा उत्तम श्लोके विक्रमाय यत् शृण्वताम। पढ़ो प्रभु, पढ़िए। हाँ सर। हम तूने वितृप्याम उत्तम श्लोके विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। क्या बात है, हरी हरी प्रभु हरी हरी। नहीं आया उत्तम मेरे को। स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवत 1.1.19। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। क्या बात है, तो हरी बोल। जहां तो तक जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। हरे कृष्ण प्रभु। बोल हरी बोल प्रभु, कितना अच्छा। तो ये जितने भी आधुनिक कहानियां हैं वो बोरिंग हो लगती है, लेकिन भगवान का जितना हम सुनते जाते हैं, कभी थकते नहीं। और सुनना वही यहाँ पे बताया गया। तो ये भी हमको स्वाद बोलते हैं ना, हमको वट मधुमक्खी बनना है। ये नहीं कि दूसरे जो मक्खियां रहते हैं वो यहाँ वहां बैठती है, लेकिन मधुमक्खी ये जहाँ पे भी जाती है मधु लेती है। तो हमको भी ये कृष्ण कथाएं सुनना है, ये नहीं कि वट गलत गलत लोगों के संग में है, जो बनो वो को सुन रहे हैं। देन फाइनली हमको रुचि भक्ति में नहीं आ रही है, क्यों? संग वैसा कर रहे हैं। अब भगवान यहाँ से उनके बारे में बोलते जाएंगे। ये छोटे छोटे हैं थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा सा तात्पर्य पूरे तो नहीं पढ़ेंगे, चंद चंद तात्पर्य पढ़ेंगे, ठीक है। श्री भगवान उवाच हंतते कथा। डायरेक्टली हम पढ़ते जाएंगे क्योंकि अध्याय बहुत बड़ा है, सिर्फ भगवान उनके बारे में बोलते जाएंगे। भगवान ने कहा, अब हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा। क्योंकि क्योंकि हे अर्जुन, मेरे ऐश्वर्य असीम है। मेरा ऐश्वर्य इतना है, इतना बड़ा है, तुम समझ नहीं पाओगे। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है मैं तुमको बताऊंगा, भगवान बोल रहे हैं। तो किसने हैंड रेस किया अभी तक? नीरू माता जी, आपका भी हैंड रेस है। और कौन कौन है? रश्मिता पंडा जी ऊपर, माता जी यस, पढ़िए माता जी। रश्मिता पंडा माता जी, बाद में नीरू माता जी पढ़ेंगे। हाँ, अनम्यूट कीजिए माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मैया। इसलिए प्रभुपाद की जय। उनका तात्पर्य, कृष्ण की कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित हैं, अतः उनसे कृष्ण के कार्यकलापों का समग्रता को समझना पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वो किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान का ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है, अतः वह उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य को विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वो अपनी विभिन्न शक्तियों की प्रमुख स्वरूपों को ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यतः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तार को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व को नियंत्रण करते हैं। अमर कोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, ना उनकी दैवी शक्तियों के स्वरूप को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूप में फैली हुई है। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा, वेरी एक्सलेंट। तो भक्त हम लोग जस्ट जानने के लिए नहीं जानते हैं भगवान का। जब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो भी भगवान क्या बोल रहे हैं, तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु ये मानकर नहीं कि वह किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह से जान लेंगे। उनको पूरी तरह से तो हम जान पाएंगे नहीं। उनके कई कई ब्रह्मांड है, कई कई ब्रह्मांडों में कई कई लीलाएं आज भी चल रही है। आज भी पूतना की लीला कहीं और जगह चल रही है, हमको नहीं मालूम। कई कई रूप ले चुके हैं, कई कई अवतार प्रकट हर जगह पे हो रहे हैं। तो लेकिन फिर भी भगवान का भक्त हमेशा भगवान को जानने की क्यों कोशिश करता, भगवान की लीलाओं को जानने की क्यों कोशिश करता, उसको आनंद आता है, वही यहाँ पे बता रहे हैं। बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद्य न है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होता है। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। दैट इज व्हाट लीला है। उसलिए हमको जितना ज्यादा हो सका उतना आप लोग भी क्या करना माता जी, टाइम वेस्ट नहीं करना, कभी भागवतम मिस नहीं करना, कभी कुछ भी हो, हम लोग जितना हो सके जुड़ते जाना। अच्छा लगते जाता, जितना हम लोग कहानियां सुनते जाएंगे, अच्छा भगवान के बारे में आज ये सुने, अच्छा ये हम लोग नहीं सुने थे, वैसा। अब नेक्स्ट यहाँ से क्या बोल रहे हैं कृष्ण भगवान, यहाँ से जितने भी श्लोका है भगवान स्वयं उनके मुखारविंद से बोलेंगे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। हमको भी ब्यूटीफुल आनंद आएगा, ठीक है ना। यस, ही विल डिस्क्राइब हिज ऑपुलेंस। तो वो क्या है, हम आत्मगूढ़ के हम आत्मगूढ़ केशा सर्वभूतेशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। माता जी थोड़ी देर ये म्यूट कर लो ना, नीरू मैया। नहीं, नेक्स्ट श्लोक आप ही पढ़ना है तो। अरे नीरू माता जी क्या हुआ, हरे कृष्णा प्रभु जी। डिस्टरबेंस आ रहा है, अभी ठीक है? डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। ठीक है, रुक जाइए। वैसे मेरे पास भी यहाँ पता नहीं है क्या, बैंड वही चल रहा है किसी की, ध्यान दो, नहीं बोलना वैसा। तो यहाँ पे हे अर्जुन, अब भगवान बोल रहे हैं हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूँ, स्थित परमात्मा बन के हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। ये नहीं है, भगवान को समझना चाहिए। गुड़ाकेश यानी तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, गुड़ाकेश किसको बोलते हैं, जो निद्रा रूपी अंधकार को जीत लेता है। निद्रा को जो जीतने वाला है,
वो गूढ़केश कहा जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग अज्ञान है सबको, तो ये अज्ञान को क्या कर रहे हैं भगवान, उनके बारे में ज्ञान देके अज्ञान का पूरा अंधकार जो है वो धीरे धीरे से निकाल रहे हैं। कोई अगर हमको डाउट पूछे, क्या बोल रहे हैं कि कि भगवान कहाँ रहते, तो भगवान बोल रहे हैं सर्वभूते भूतशया स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतनाम अंत एव च। तो डाउट नहीं करना कभी भी, भगवान परमात्मा बन के है, आदि और मध्य भी है। और यहाँ पे गोलोक के बारे में बताया गया, यानी गोलोक चार्ट में हमेशा बोल रहा हूँ, क्लास में बताऊंगा वो उसका तात्पर्य है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, यही गोलोक का चैट है, थोड़ा डेप्थ में बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। कई अलग अलग रूप रहते हैं भगवान के, स्वयं रूप अवतार रहता है, वहां से स्वयं प्रकाश में आते हैं। ये चैतन्य चरितम में बताया गया, एक्चुअली मध्य लीला में मैं पढ़ रहा था तो वहां पे डिटेल में बताया गया। लेकिन एक दिन मैं आपको लेवल, भले ही मेरे को मालूम है अब लेवल 2 में है, लेकिन हम लोग डिटेल में भगवान के रूप जो 6 अलग अलग श्वांश रूप बोलते हैं, विलास के लिए होता है, पूरी शक्ति के साथ वैभव रूप किसे कहते हैं, प्रभाव रूप किसे कहते हैं, तो वो सब डिटेल में जाएंगे। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है, हम लोग जस्ट जाएंगे दूसरा श्लोकों पे। क्या करेंगे, आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषम रविर अंशुमान मारिचेर मरुतम अस्मि। वो बोल रहे हैं मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। एक्चुअली देखा गया तो दिति और आदिति 2 बहनें हैं, 2 बहनों को भी संतान हुई, लेकिन अदिति माता के जो भी संतान है वो 12 है, वो आदित्य कहलाते हैं। उसमें से भगवान बोल रहे हैं मैं विष्णु हूँ। और सूर्य जो देवता है उनके बारे में बोले वो बताया गया कि भैया वो जो सूर्य है, जो हम लोग जो सबको प्रकाश देता है, सूर्य है, हम लोग मान रहे हैं, तो वो सूर्य तो इवन ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं वो सूर्य स्वयं आपका एक नेत्र है भगवान। तो ऐसा उनके बारे में धीरे धीरे से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ेंगे। वेदानाम समावेदोस्मि। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली पढ़ते जाएंगे। वेदों में भगवान कृष्ण क्या है, ऐसा जब वो लेवल 1 के लिए पीपीटी बनाया और सेम कॉपी हुआ आपको। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन की शक्ति हूँ। एक्चुअली देखा गया तो हमारे पास में मन है, इंद्रिय है, सब है, लेकिन अगर जीवन की शक्ति जो चेतना नहीं है, सब वेस्ट है। तो भगवान बोल रहे ये जितने भी वेद है, ये वेदों का भी ज्ञान ब्रह्मा जी को जैसे हृदय में दिए, तो ये ज्ञान धीरे धीरे से ब्रह्मा जी क्या करे, अपने नारद जी को दिए, नारद जी वेद व्यास को दिए। ऐसा ये गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान चलते 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 आ रहा। और वेद व्यास वेदों को एक्चुअली व्यास देव था उनका नाम, लेकिन वेद व्यास लगा लिख दिया गया क्योंकि वो वेद लिखे, उपनिषद लिखे, कई चीज लिखे हमको। लेकिन उसका सार क्या है, भगवान को सर्व कारण मानना है। अब रुद्रानाम शंकरश्चास्मि वेत्तिसो रक्ष राक्षसाम वसुनाम पावकश्चास्मि। वो मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ और यक्षों तथा राक्षसों में इनके जो संपत्ति के देवता कुबेर मैं हूँ और वसुओं में अग्नि हूँ। भगवान देखो उनके बारे में मैं क्या क्या हूँ तुम लोग समझो। मैं पर्वतों में ना सब पर्वतों में मैं मेरू पर्वत हूँ, मेरे बारे में तुम समझो। एक्चुअली देखा गया तो 11 रुद्र होते हैं, वहां पे तात्पर्य बताए, छोटा सा तात्पर्य है। 11 रुद्रों में शंकर जी जो है सो शंकर या शिव प्रमुख है और भगवान के अवतार है, वो भी भगवान के अवतार है जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। इसलिए तमोगुण वाले जितने भी लोग हैं शिव जी को प्रिय रहते हैं, शिव जी उनको प्रिय रहते हैं। वो हमेशा ये जितने भी राक्षस लोग रहते हैं, असुरी लोग लगे रहते हैं, शिव जी का नाम लेते हैं, बोले है शंकर जी, यस। फाइनली वो उनके तमोगुण में रहते हैं, इसलिए वहां पे जाते हैं। और ये तो नायक कुबेर है, वहां पे उतना ही बताया गया। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशय में, कभी कभी हम लोग अगर ओशियन के पास में चले गए, अटलांटिक ओशियन चाहे जो समुद्र के नजदीक में है, जो वहां पे गए, तो समझना चाहिए कि भैया
वो स्वयं भगवान बोल रहे हैं जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। फील करना, ये भगवान चुप ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हमको फील करना। जब भगवान, हम लोग 8वां अध्याय जब पढ़ रहे थे, पानी में मैं ये हूँ, सूरज में मैं रोशनी हूँ, चांद का रोशनी हूँ, अग्नि का ताप हूँ, तो ये क्या है, जस्ट सुनना नहीं है। जब कभी भी हमको फील करना, भगवान हमारे पास में है, ठीक है ना। और ये जो वो देवताओं के जो गुरु है, जो वो बृहस्पति, वो ही है जो समस्त सब चीजों में भगवान क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज ले ले रहे हैं। महर्षि नाम भृगु अहम, वो बोल रहे हैं मैं महर्षियों में भृगु ऋषि हूँ, भृग हूँ, और वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूँ। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, चैतन्य महाप्रभु हमको क्या दिए, कहा भाई कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, बस तुम्हारा नाम क्या है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही संकीर्तन यज्ञ है, ये कलयुग के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमको बस वो एक ही पढ़ना है। यहाँ पे भी भगवान बोल रहे हैं यज्ञों में क्या यज्ञ है मेरे को पसंद, जप यज्ञोस्मि। और अचल जो हमेशा एक ही स्थान पे रहता है, हिमालय पर्वत भी, हिमालय मैं हूं। और क्या बोले, अश्वत्था सर्व वृक्षानाम, वो बोल रहे हैं मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ अश्वत्थ हूँ, और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ। एक्चुअली देखा गया तो भगवान उनके बारे में एक एक पहले तो बोले सेना नायकों में, लास्ट श्लोका में हम लोग छोड़ दिए ना, सेना नायकों में भी वो बोले थे कि मैं ही सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ, वो भी बोल दिए। अब जप के बारे में बोले, हिमालय पर्वत के बारे में बोले, अब क्या बोल रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन के जस्ट नॉलेज भी रहता है हमको, जस्ट जितना हो सका जस्ट पढ़ते पढ़ते जाएंगे। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूँ, मेरे को जानो। जब अमृत का मंथन हुआ ना माता जी प्रभु जी, तो पहले तो विष आया, विष आया तो शिव जी को आदेश दे दिए, भैया आप शिव जी चलो ले लो विष को। तो शिव जी में इतना अच्छा सा क्या करे, वो शिव जी विष को नीचे भी नहीं, नीलकंठ बन गए, कंठ में रोक लिए। अब उसके बाद में बहुत सारे चीज आने लगे, तो एक ऐरावत हाथी आया, और उच्च श्रवा का नाम का घोड़े आए। तो वो भगवान वो बोल रहे हैं घोड़ों में मैं जो श्रेष्ठ चीज है वो भगवान है, ठीक है ना। और गुरु और गजराजों में ऐरावत हूँ, मनुष्यों का मैं तथा मनुष्यों में राजा हूँ, मनुष्यों में जो राजा है वो है। और बोल रहे हैं देखो क्या, मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ। सुरभि गाय ऐसी होती है हमारी गाय की वैसा, सुबह शाम ही दूध देती है, आजकल तो वो भी नहीं, हाँ टाइम नहीं। और इतना ही नहीं उतना ही है, अरे 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर बस बस बस, वैसा नहीं है। सुरभि गाय वो होती है जहाँ एनी टाइम जितना होना है, यस दैट इज व्हाट वो स्वयं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मेरे बारे में समझो, सबसे ज्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग चीज क्या है, वज्र, वज्र भी मैं हूं। और क्या बोल रहे हैं, काम, यस, संतति उत्पन्न करने कारणों में प्रेम का देवता हूँ। एक्चुअली लेवल 1 में फर्स्ट डे मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्लीन बोल्ड, बोल्ड नहीं, अगर मैं वो आंसर दे दिया तो मैं 18 डेज में कई लोगों को रोक नहीं पाऊंगा। अब एक प्रभु जी पूछ रहे थे, प्रभु जी मैं तो 16 माले कर रहा हूँ, 4 नियम पालन कर रहा हूँ, अब मेरी रिसेंटली शादी हो गई प्रभु जी, तो मैं अब क्या करूं। अब मैं वो ऐसा सवाल है, पहले फर्स्ट डे मेरे को जब ऐसे सवाल पूछा जाता है मैं कुछ कंफ्यूजन में रहता हूँ। अगर मैं उनका आंसर दे दूंगा तो दूसरे लोग चले जाएंगे, दूसरे लोगों के बारे में अगर चिंता करूंगा ये कहीं नाराज हो जाएंगे। तो लेकिन लिटरली वो स्वयं एक्चुअली देखा गया, तो फिर भी इन शॉर्ट में हमको भी बता रहा, आज भी वही हमको आचार्य भी यहाँ पे तात्पर्य में वही बताए, क्या बताए भाई, धर्म पूर्वक जो हम लोग काम कर रहे हैं, काम वासना है, यस काम स्वयं भगवान दे रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं हूं, संतान उत्पन्न तो करने की भावना से जो आप नहीं, ये जो संतान उत्पन्न होंगी ये कृष्ण भावना अमृत बनाऊंगा, बच्चों को भी भक्ति प्रदान करूंगा, बच्चे भी भक्त निकले, बच्चे भी भक्तों का ये ज्ञान दूंगा, भगवान को समर्पण, ये भावना से अगर हम लोग संतान के लिए उत्पत्ति कर रहे हैं, धर्म धर्म पारायण जो कर रहे हैं, वो क्या है, फाइनली भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं। नहीं, हम लोग गलत ढंग से अगर जो भी काम कर रहे हैं, देन वो भगवान नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे इंद्रियों का सुख ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। वो भगवान बोले हैं। और एक सर्प, सर्प किसे कहते हैं, एक एक वन हेड, एक ही सिर वाले को सर्प बोलते हैं ना उसको, उसमें एक सर्प तथा सर्पों में वो वासुकी सर्प है,
अब अनेक फणों वालों में नाग है, और क्या बोले, अनंत हूँ, और अनेक फणों वालों में नाग में मैं अनंत, अनंत बोलते नहीं, वो है। और क्या बोल रहे हैं, जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में आर्यमा। हाँ, पितरों बोलते हैं, याद आया, कभी कभी क्या हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, वेटिंग लिस्ट में हमको एक जगह पे रखा जाता है, वेटिंग लिस्ट में एक जगह पे रखा जाता है, वहां पे हम लोगों को ये यहाँ पे जो भी हम लोग श्राद्ध ये कर रहे हैं, वहां पे हमको बढ़िया सा मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ साल में एक बार वहां पे एक एक दिन के लिए रहता है, ऐसा कुछ कैलकुलेशन है, इसलिए बोलते हैं वहां का जो स्वर्ग का ये 6 महीने है, दिन है, 6 महीने रात होती है। एक्चुअली देखा गया तो वो वेटिंग पीरियड के टाइम पे जो भी यहाँ पे हमको यहाँ दिया जा रहा वो हमको मिला, तो वो जब प्लेस है, वो प्लेस का जो राजा है, वो राजा कौन है, आर्यमा। भगवान बोल रहे वो राजा मैं हूं। भगवान बोले वो जो आपके पितर लोग वो जहाँ पे रुके हुए हैं, वो जो प्लेस है, वो प्लेस का जो राजा मैं। और कई लोग हमको दंड देते हैं, ये धरती से कोई पास में ही एक नरक लोग रहता है, वो दक्षिण दिशा में, कई हमको अलग अलग लोग नरक नरक में यातनाएं दिया जाता है। तो आचार्य भी तात्पर्य में ये बता रहे थे कि वो जो हमको दर्द तकलीफ देते हैं ना, वो तकलीफ देने वालों में से भी मृत्यु का जो राज है, यह राजा है, वो यम मैं हूं। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, दैत्यों में भय भक्त भक्त राज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। दैत्यों में भी उनके बारे में बोल रहे कि प्रहलाद महाराज मैं हूँ, इसलिए ना इतनी अच्छी से भक्ति करे, और काल भी मैं हूँ, पशुओं में सिंह हूँ। पर ये तो सब इंफॉर्मेशन है प्रभु जी, हमको भी पढ़ने से मालूम हो गया। समस्त समस्त पवित्र करने वालों में से मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूं। जब कभी गंगा मैया को देख रहे हैं, ये फीलिंग आना चाहिए कि भाई भगवान बोले मैं हूं, तो भगवान को कभी भी अलग नहीं समझना चाहिए, भगवान तो हमारे पास में है। बार बार वो बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। कितना अच्छा दिख रहा है, देखो भगवान को जब जान रहे हैं, भगवान स्वयं बोल रहे हैं मैं क्या हूं, मेरे बारे में पहचानो, मैं यहाँ हूं, फिर भी आप अपने आप को अकेला समझते हो, मत समझो। सब सृष्टि कहाँ से आई है, आदि और मध्य अंत भी मैं हूँ। फाइनली हम जाने वाले कहाँ हैं, एक ना एक दिन सब प्रलय हो जाएगा, जाएंगे कहाँ, वहीं। समस्त विद्याओं का आध्यात्मिक विद्या अब जो हम लोग कर रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, लेवल 1 लेवल 2, कभी ये माता जी पढ़ा रहे वहां जा रहे, कभी वहां वो कोई प्रभु जी पढ़ा रहे, वो क्लास अटेंड कर रहे, ये क्लास अटेंड कर रहे, क्यों, आध्यात्मिकता में रुचि है, क्यों, वी आर गुड स्टूडेंट्स। तो वो भगवान बोल रहे वो विद्या मैं हूँ। तर्क करने वाले जो रहते हैं ना, तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा आचार्य अलग अलग बता रहे थे। पहले पहले लोग क्या करते हैं, तर्क करते हैं, ये क्या वो क्या, तर्क को, हाँ, अलग लोग उसको विपक्ष में रहते हैं, उसको क्या बोला गया, जल्प। हाँ, क्या बोला गया, जल्प, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। देन फाइनली ये लोग किस कंक्लूजन पे धीरे धीरे से आते हैं, दोनों में क्या होता है, वितंड होता है, एंड वो वितंड वाद में बढ़ता है। वाद किधर पे, वाद दोनों के बीच में जब वाद विवाद बोलते हैं ना, वाद होता है, तो वो वाद किधर लेके जाता है, फाइनली निर्णय का। निर्णय क्या है, सत्य कृष्ण है, वो निर्णय ही कृष्ण है, वो उनके बारे में बता रहे हैं। और अक्षरों में मैं क्या हूं, आकार हूं, और समासों में द्वंद्व समास हूं, और स्वस्थ में काल भी हूं, और ये सब मैं ब्रह्मा भी मैं हूं। भगवान देखो उनके बारे में बता रहे हैं, ये सब आप लोग भी पढ़ ले सकते हैं। एंड फाइनली मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूं। सर्वहरस बोल तो इसका मतलब मृत्यु, सब चीज हरि हरि हर लेते हैं ना, वैसा सब चीज हमारी चिंता हर लेते हैं। एक्चुअली आई रे, बहुत ही ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है माता जी आप लोगों को। हरे कृष्णा। नहीं माता नहीं प्रभु प्रभु जी, जी। कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक यहाँ चल पे रही है। बारात जा रही है, बहुत ही नहीं ज्यादा नहीं कुछ आवाज आ खास रही है। नहीं। नहीं प्रभु जी कुछ खास नहीं, थोड़ी बहुत तो चलती है, इट्स चलो ओके, चला कोई बात लेंगे, नहीं। चलो हो जाता अध्याय आज, वैसा हाँ बोले तो प्रभु की दया से। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, और मैं ही आगे होने वाले और उत्पन्न करने वाले, यानी मैं ही, यानी मृत्यु भी मैं हूँ,
आगे जो होने वाले हैं वो भी मैं हूँ, उनको उत्पन्न भी मैं करूंगा। और भगवान भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अलग अलग तरह से उनके बारे में बोल रहे हैं कि स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, फेम जो बोलते हैं ना, श्री, फॉर्च्यून, वाक, उन लोग जो अच्छा सुंदरता से बोले, वो अच्छे से बात करते हैं, बोलते हैं, अच्छे से समझाते हैं। इंटेलिजेंस एंड फाइनली स्मृति एंड मेधा शक्ति भी मैं हूँ। और क्षमा भी मैं हूँ। भगवान उन धीरे धीरे से 7 प्रकार के अलग अलग तात्पर्य में यहाँ पे बताए। अब एक बार पढ़ेंगे, वो जल्दी जल्दी जा रहे हैं थोड़ा, जब तक ये भी चले जाती है भरत। श्रुति माता जी पढ़ लिए, अब नीरू माता जी नहीं पढ़े ना, नीरू माता जी पढ़िए माता जी। यही पढ़ना है जो भी सामने मृत्यु बोला। इसका हरे कृष्णा तात्पर्य प्रभु पढ़िए माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। ज्यों ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता रहता है, इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती रहती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। ये मृत्यु कृष्ण ही है। जहाँ तक भावी विकास का संबंध है, सारे जीवों में 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों का पहला गर्भ से मुक्ति है और ये कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है। यहाँ जिन 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख है वह स्त्रीवाचक है: कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा। यदि किसी व्यक्ति के पास ये सभी या इनमें से कुछ ही होते हैं तो वह यशस्वी होता है। यदि कोई मनुष्य धर्मात्मा है तो वह यशस्वी होता है। संस्कृत पूर्ण भाषा है, अतः ये अत्यंत यशस्विनी है। यदि कोई पढ़ने के बाद विषय का स्मरण रख सकता है तो उसे उत्तम स्मृति मिली होती है। केवल अन्य ग्रंथों को पढ़ना पर्याप्त नहीं होता, किंतु उन्हें समझकर आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग मेधा या बुद्धि कहलाती है। ये दूसरा ऐश्वर्य है। अस्थिरता पर विजय पाना धृति या दृढ़ता है। पूर्णतः योग्य होकर यदि कोई विनीत भी हो और सुख तथा दुख में समभाव से रहे तो ये ऐश्वर्य क्षमा कहलाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी एक्सप्लेन कीजिए माता जी। इसमें प्रभु जी भगवान ने बताया कि वो मृत्यु जो होती है हमारी, वो भी मैं हूँ। हर सर्वभक्षी मृत्यु और मैं आगे होने वाली सब बंद करने वाला हूँ। सभी जीवों में जो जीव 6 परिवर्तन होते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, हर एक में, चाहे इंसान है, जानवर है, किसी में भी होते हैं। तो वो सारे में जो इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है। और मतलब जब वो जन्म लेता है, उसका जन्म हो गया, तो वो भी गर्भ से मुक्ति है। मुक्ति होना, मर जाता है जब वो, यही होगा। ये 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति है और ये कृष्ण है। गर्भ से जब उसका जन्म हो गया, ठीक है, जन्म लिया उसने, ये भी कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभ कार्य है। मतलब ये जब वो जन्म हो गया, ये तो कृष्ण है। ये आगे जो भी उनके काम है, उसका जन्मना, बढ़ना, आगे जाना, उसका वो सब भी उसकी शुरुआत के लिए ये उसका फर्स्ट स्टेप है। आगे उन्होंने जो 6 बताए, 7 बताए हैं स्त्रियों के लिए, या किसी के पास भी हो सकते हैं। जैसे कीर्ति कहते हैं, ऐश्वर्य। एक कीर्ति मतलब किसी कीर्ति है ना, कीर्ति। और श्री, वाक, बोलने में उसकी अच्छी हो। श्री, धन ज्यादा हो, उसके पास याद रखने की शक्ति ज्यादा हो। मेधा, बुद्धि हो। धृति, दृढ़ मतलब वो विश्वास वाला हो। क्षमा करने की उसके उसमें पावर हो। तो वो सभी जिसके पास भी है यस वो माता सभी जी यस। ऐश्वर्यों से युक्त। हरी 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 बोल, हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्यादातर ये अध्याय थोड़ा सा हम लोग को समझ में आ जाएगा पढ़ने से ही, थोड़ा उतना तो टफ नहीं है। आप लोग भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पे इतनी टोटली अच्छा, आवाज बहुत ज्यादा ही वहाँ कर रहे हैं। मैं सामवेद मैं सामवेद के गीतों में बृहस्पति सॉरी बृहस्साम हूँ, और चंदों में गायत्री हूँ, और समस्त महीनों में मृगशीरा जो नवंबर दिसंबर का है, और समस्त ऋतुओं में फूल खिलने वाले, और वसंत ऋतु भी मैं हूँ। भगवान उनके बारे में बोल रहे हैं। एंड कोई थोड़ी देर के लिए पढ़ लेना, तब तक ये और आगे बढ़ जाएगी। कौन पढ़ेंगे अब? सब लोग हैंड रेज नहीं कर रहे हैं आज, क्या बात है?
हरे कृष्ण गगनजीत माता जी आप हैं, प्रभु ओके। जी मेरा नंबर। जी जी हाँ अच्छा, महावीर सिंह पढ़िए। प्रभु बाद में पढ़िए, गगनजीत मैया पढ़िए। जी ओके। जैसा कि भगवान स्वयं बता चुके हैं कि वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है। इन गीतों में से एक बृहत साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है। संस्कृत में काव्य के निश्चित विधान हैं। इसमें लय तथा ताल बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मन माने नहीं होते। ऐसे नियमित काव्य में गायत्री मंत्र जिसका जप केवल सुपात्र ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है, क्योंकि गायत्री मंत्र विशेषता ईश्वर साक्षात्कार के ही निमित्त है, इसलिए यह परमेश्वर का स्वरूप है। यह मंत्र अध्यात्म में उन्नत लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में उन्हें सफलता मिल जाती है तो वे भगवान के दिव्य धाम में प्रविष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण तथा भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार माना गया है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और शिष्य परंपरा द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहा है। मासों में गहन मास सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि भारत में इस मास में खेतों से अन्न एकत्र किया जाता है और लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं। निसंदेह बसंत ऋतु ऐसी ऋतु है जिसका विश्व भर में सम्मान होता है, क्योंकि यह ना तो अधिक गर्म होती है ना सर्द, और इसमें वृक्षों में फूल भी आते हैं। बसंत में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं। समस्त ऋतुओं में से सर्वाधिक उल्लासपूर्ण माना जाता है। यह भगवान कृष्ण की प्रतिनिधि है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही नॉइस है, पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी, इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि सभी वेदों में से जो सामवेद हैं वो ऐसा है जिसमें सभी देवताओं के द्वारा गाए गए जो गीतों का एक कॉम्बिनेशन है। सामवेद ऐसा एक अच्छा है, बहुत है। और इन गीतों में से एक वृत्त साम करके है, इसकी मतलब जो अर्धरात्रि के टाइम गाया जाता है, जो ये वह है, उसकी ध्वनि इतनी मीठी है कि वो आधी रात में गाया जाता है। और इसमें इन्होंने ये भी बताया है, गायत्री मंत्र को काफी उन्होंने अच्छा उल्लेख किया हुआ है। गायत्री मंत्र भी बहुत मतलब अच्छा है और इसमें सात्विक गुण जिसमें आ जाते हैं, लाइक इसमें इसको गायत्री मंत्र को ब्रह्म का नाद अवतार बताया गया है। और बसंत ऋतु के बारे में बताया गया है। बसंत ऋतु बहुत अच्छी होती है, सबको अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है और वृक्षों में फूल भी आ जाते हैं। ये हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। बड़ा सिंपल है, मतलब कुछ खास नहीं है। मतलब सब एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड इजीली। माता जी ये सब लोग समझ सकते हैं। एक 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 जैसे कि एक माता जी पूछ रहे थे, ये प्रभु जी ये वट हम लोग आदित्यों में यहाँ पे बताया गया, एक डायरेक्ट सवाल आया है कि मैं आदित्यों में क्या हूँ, सूर्य वट मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, ऐसा बताया गया। तो वहां पे तात्पर्य में ऐसा बताया गया है, मरीचि मरीचि कौन होते हैं। एक्चुअली वहां क्या बताया गया कि भाई अंतरिक्ष में जो स्पेस होता है वहां पे अलग अलग प्रकार के 50 प्रकार के वायु होती है। तो वो वायुओं को जो नियंत्रण में रखते हैं वो है स्वयं मारीची के नाम से। तो भगवान उनके बारे में समझा रहे थे कि मैं ही वो मारीची हूँ। ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज इतना हॉरिबल डिस्टरबेंस आ रहा है, चलना तो है। और क्या बोल रहे हैं, मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ, और मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवान का बल हूँ। तन्मय प्रभु थोड़ा सा समझाइए, प्रभु आप ही समझाइए। बाद में कुमार प्रभु है हमारे। तन्मय प्रभु अनम्यूट कीजिए प्रभु। क्या बोला गया प्रभु। हरे कृष्णा। अगर आपके पास में गीता है तो आप पढ़ के तात्पर्य पढ़िए। हाँ पढ़िए प्रभु। प्रभुपाद जी की ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलिए हैं। समस्त छल कपटों कर्मों में धूर्त कीड़ा सर्वोपरि है, और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक
कपटी हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं तो उनसे कोई आर पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। जो विजयी पुरुषों के विजय हैं वे तेजस्वी के तेज हैं। साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी और कर्मठ हैं। वो बलवानों में सर्वाधिक बलवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे तो कोई भी उन्हें बल में हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बालकाल में उन्होंने गोवर्धन उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, ना तेज में, ना विजय में, ना साहस, ना बल। जी प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो है, जिसमें हम कहा जाता है प्रभु जी की 64 कला कहा जाता है, वो भगवान कृष्ण 64 कलाओं में निपुण है, जिसमें कि एक छल भी आता है और उसमें बहुत सारे चोरियां भी आते हैं जो भगवान बचपन में भी लीला किया करते थे। उसी प्रकार छल जो है, तो ये छल होता है दुनिया में, उस छल में सबसे जुआ को सर्वोपरि माना गया है और ये भगवान कृष्ण को ही इसका प्रतीक माना गया है। छलियों में भगवान कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं और उनसे ना तो कोई आदमी उनको न छल में हरा सकता है, ना उनसे विजय में और ना बल में। वो सर्वोपरि हैं। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, वेरी एक्सलेंट। मैं एक लास्ट अध्याय में लास्ट श्लोका में बोलना भूल गया। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र के बारे में इतना इंपॉर्टेंस है, इतना इंपॉर्टेंस है। एक्चुअली हमको सबको मालूम है प्रभु जी, हमको भी गायत्री मंत्र, लेकिन गायत्री मंत्र हमारे को ऐसा दिया बोला जाता, हमको ऐसा हमारे गुरु बताते हैं। तो जब पहली दीक्षा होती है, हाँ, पहली दीक्षा जब होती है तो हमको हरि हरि नाम की दीक्षा बोलते हैं, हरि का नाम दिया जाता है। यही जो आपका हरे कृष्ण मंत्र हम जप रहे हैं, ये दिया जाता है। लेकिन जब दूसरी दीक्षा होती है, सेकंड इनिशिएशन, तो जब पूरी तरह से हमारे में ब्राह्मण गुण, है पूरी तरह से 18 अध्याय में जो हमारे को गुण बताए थे कि आप ये गुण है तो आप ब्राह्मण, तो ब्राह्मण की दीक्षा जब दिए जाती है तब हमको गायत्री मंत्र दिया जाता है। वो जब गायत्री मंत्र दिया जाता है देन पूरी तरह से हम लोग अब क्या हो गए, यहाँ पे क्या बताया गया, गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को पहले सिद्ध पुरुष के गुण और भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। वैदिक सभ्यता में गायत्री मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे ब्रह्मा जी का नाद का अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु है और गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही उसको आगे बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है हम प्रभु जी वो टीवी में ना वो उसको बोलने का भी एक प्रोसीजर है। हाँ, वो किस समय करना है, दैट इज ऑल्सो व्हाट इम्पोर्टेंट। हम ले लिए जस्ट जपते जा रहे हैं प्रभु जी, हम ना बचपन से कर रहे हैं, तो इसलिए ही तो हमको जल्दी से रिजल्ट नहीं आता है। ओ यस, हम लोग जब अर्च विग्रह करते हैं, हमको अर्च विग्रह की पूजा करने को देन पूरी तरह से पवित्र होना है, देन भाई धीरे फाइनली हमको भी दीक्षा दिया जाता है। ठीक है ना, उसके लिए भक्ति शास्त्री होना जरूरी है। पहली तो दीक्षा भक्ति शास्त्री नहीं है तो भी आपको दीक्षा मिल जाती है। आप एक बार गुरु का शयन कर लिए, 16 माले कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, यस गुरु बोलते हैं कितने साल से, ओके 2 साल से आ जाओ। लेकिन गायत्री दीक्षा के लिए बहुत 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 उनको यानी पूरी तरह से अच्छा सा यस मैं करूंगा ऐसा पूरी तरह से डिसाइड करना है। लेकिन जिनको मिलती है वो डायरेक्टली भगवान की हर सेवा में भगवान को भोग भी चढ़ा सकते हैं, बहुत सब चीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अर्च विग्रह की सेवा मेनली, तो भगवान बोल दिए कि मैं छलियों में ब्यूटीफुल, प्रभु जी थे अच्छे सा समझा दिए। अभी बारात में आगे चले गई, थोड़ा आवाज कम आ रहा है यहाँ पे। हे मैं वृष्णिवंशियों में वसुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ और महान विचारक में, ऐसा भगवान अब उनके बारे में जो देते जा रहे हैं ज्ञान। ये जस्ट आप लोग भी पढ़ेंगे, जैसे पढ़ के जैसे ये जैसे श्लोका पढ़ते जाएंगे, मैं सब लोगों को नाम बोलते जाऊंगा। हमारे कुमार प्रभु है, बालू प्रभु भी है, चलो कोई कुमार वसुदेव प्रभु है, एयू यस है, बस प्रभु जी अनम्यूट कीजिए, पढ़ लो ना प्रभु, पढ़ के समझा दो जल्दी से। परपट पढ़ना है ना? हाँ पर नहीं प्रभु जी, ये तात्पर्य यही यहाँ से ही पढ़ लीजिए, श्लोका भी एवरीथिंग पढ़ लीजिए। दंडोदय दमयतामस्मि नीतिरस्मि जगीशताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। जी ऊपर वाला श्लोक पढ़ना है ना? जी ऊपर वाला श्लोक पढ़ना है ना? हाँ ऊपर वाला ही तो पढ़ा ना, 38। नहीं 37 वाला पढ़ना है, 38 नीचे पढ़ लिया आप। अच्छा 37। वो वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः
कवि कवि नाम मूषना कवि ही। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। आगे बढ़ते जाएंगे प्रभु जी, आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा समझा दे, बोलते जाएंगे, तात्पर्य में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिए, आगे बढ़ते जाओ। बोलिए प्रभु, कुमार प्रभु बोलिए। 38 श्लोक राइट। आप यहाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे हमको नहीं, जानने के यहाँ पे लिए तो कुछ सब नहीं है, इजी है। मतलब यहाँ पे यही समझने का है कि मतलब वृष्णिवंशी बोला जाता है ना, कृष्ण भगवान के जो वंशज थे वसुदेव, उनको वृष्णिवंशी बोला जाता है। तो वही हाँ, कह रहे हैं कि वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, सबसे क्या उत्तम। बात है। प्रभु जी, हरी हरी हरी। और अर्जुन के बारे में कह रहे हैं, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, क्योंकि वो अर्जुन सबसे बड़ा भक्त थे कृष्ण भगवान के। हाँ, और उन लोगों में सबसे श्रेष्ठ थे, तो भगवान एक्चुअली सब चीज श्रेष्ठ श्रेष्ठ ले रहे हैं। देन फाइनली 38। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधकों में मैं दंड हूँ, और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ, बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। ये कह रहे हैं अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ। कोई अराजक अगर है, उसको दंड दिया जाता है, तो वो दंड श्री कृष्ण है। हरी हरी। जो विजय के आकांक्षी हैं, जिसको विजय चाहिए, जिसको सक्सेस चाहिए, उसके सक्सेस का नीति वो है, पॉलिसी वो है। रहस्यों में मैं मौन हूँ, तो कोई चीज रहता है ना कि मतलब मौन रखिए, तो वो रहस्य रहना चाहिए, सीक्रेट रहना चाहिए, तो उस सीक्रेट में वो मौन है। बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ, जो बुद्धिमान अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, तो वो बुद्धिमानों के ज्ञान श्री कृष्ण है, ये कह रहे हैं। क्या बात है प्रभु जी, क्या बात है। दैट इज व्हाट। अब और कोई कोई बहुत इजी इजी अध्याय है, और कोई बताना चाह रहे हैं? कोई प्रभु जी, मैं भी बताऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा। कौन है वो लोग? जस्ट हाथ हैंड रेस करो। प्रभु बालू प्रभु है, आप पढ़ेंगे? बालू प्रभु अच्छा बिजी रहते हैं, मैं समझ गया। प्रभु प्रभु आप ट्रैवलिंग में रहते हैं, फिर भी आप क्लास में हैं। दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन न तदस्ति विनियत्स्यान् मया भूतां चराचरम। दीप्ति माता जी, पढ़िए माता जी। भैया दीप्ति मैया, ये आप लोग अनम्यूट नहीं कर रहे क्या? ठीक है। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे चर तथा अचर, यानी जो चलने वाले, जो मूविंग एंड नॉन मूविंग बोलते हैं, चलने वाले और नहीं चलने वाले जो भी प्राणी हैं, वो सिर्फ भगवान के बिना नहीं है। सब चीज भगवान ही इनके जनक बीज है। ये ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेक अवे है। लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि भगवान को, अपने आप को क्या समझते हैं? भगवान को अलग समझते हैं। ठीक है ना? अब ये श्लोका में हम आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत छोटा सा श्लोका है। अब यहाँ पे टोटली भगवान हमको क्या बताए हैं? कृष्ण 82 ऐश्वर्य, यही 82 ऐश्वर्य बताए हैं, विभिन्न वस्तुओं के व जीवों के समूह। प्रभु जी, सुष्मिता मैया, वह प्रत्येक समूह का सार है, मुख्य सदस्य है, ऐसा बताए हैं। अब ठीक है, थोड़ा सा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का। तात्पर्य में क्या बता रहे थे? कृष्ण कृष्ण में भी धोखा देने की प्रक्रिया है, क्योंकि ठीक है, ये तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी बताए हैं। अब ये पूरा हो गया है आफ्टर स्पीकिंग द दिस वर्स। अब पूरी तरह से भगवान को जान लिए, जानने के बाद में अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे। अब नान्तोऽस्मि में ममादि, ये भी भगवान ही बोल रहे हैं। विभूति नाम परम तपा, हे परंतप, हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मेरे बारे में समझो, मेरे अभी जो मैं जितना बोलते गया उसका अंत नहीं है। मैंने तुमसे तो जो कुछ कहा है वो मेरा एक छोटा सा ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, तुमको नहीं मालूम। वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं तद अद। क्या बोल रहे हैं? तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज से ही एकमात्र, एक स्फुल्लिंग मात्र है। फिर वही बोल रहे हैं, जितनी भी जो सृष्टि है, तेजस्वी है, सौंदर्य है, जिसका भी ऐश्वर्य जो भी है, इसका कारण मैं हूं। मेरे बारे में समझो। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विषाद, क्या ये विशद विशद, अच्छा, विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है?
मैं तो अपने एक अंश मात्र में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। हरि बोल, हरि बोल। एक्चुअली ये पूरा जितना भी 14 लोक का एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, भगवान के लिए एक राई के दाने के बराबर है। तो भगवान उतने बड़े हैं, उतने बड़े हैं भगवान ना। वही बोल रहे हैं, ये तुम जो समझ रहे हैं अपने आप को ये बहुत बड़ा, मेरे लिए तो बहुत छोटा है, समझो मेरे बारे में। तो ऐसा भगवान उनके बारे में डिटेल बताए। लेकिन ये लास्ट एक तात्पर्य बहुत बड़ा है, एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ के हमारी क्लास को एंड कर देंगे। दीप्ति माता जी, आपके पास में भगवत गीता है तो आप पढ़ सकते हैं अनम्यूट करके। सुशील गुप्ता प्रभु, आपके पास में भगवत गीता है तो पढ़ेंगे आप। प्रभु जी भगवत हाँ, गीता हाँ, नहीं है हाथ में, चलो कोई बात नहीं। प्रभु जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ लो प्रभु, पढ़ लो। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उनमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक अक्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे अष्टमोर्ध्य हैं, जिसका अर्थ है कि न तो कोई उनसे श्रेष्ठ है न उनके तुल्य है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों न हो मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है, किंतु मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है, कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस कथन से करते हैं। यच्छक्ति लेशात् सूर्याद्या भवन्त्यत्युग्र तेजसे यदंशेन धृतम विश्वम स कृष्णो दशमे अर्च्यते। प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन कृष्ण के एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः श्री कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल, हरि बोल। तो शिला अपने को आचार्य क्या बता रहे हैं, देखो ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं वो गलत प्रचार करते हैं। भगवान कृष्ण भगवान स्वयं के बारे में बता रहे हैं, मेरे बारे में समझो, मैं क्या हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, फिर भी भगवान पे डाउट। नहीं, अपना सब नदियां वही समुद्र में जाती है।
ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो वो बोल रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त रहता है, जैसे ये अध्याय में क्या बताया गया, चतुर्श्लोकी गीता जो ब्यूटीफुल था, क्या बताया गया, अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करता है, अतएव वह नित्य दिव्य पद में स्थित रहता है। और ये जो यहाँ पे चतुर्श्लोकी गीता में बताया गया कि कृष्ण की भक्ति तथा पूजा स्पष्ट का संकेत है सततम। अभी तक हम लोग देख लिए ना कि बोधयंता परस्परम तुष्यंती चा रमंती चा, कितने ब्यूटीफुल 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 वहां पे थे कि भैया जो मेरा मेरा है तो मेरा ही प्रिय, वो मेरा ही प्रिय बन के मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है। देन फाइनली मैं उसको क्या करता हूँ, ज्ञान देता हूँ। सब दे दिए भगवान वहां पे। और जैसा सूर्य को भी क्या बोल रहे हैं लास्ट में, श्रीला बलदेव विद्याभूषण क्या बोल रहे हैं आचार्य, प्रबल सूर्य भी कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तो जो सूर्य की शक्ति उसको कहाँ पे मिल रही है, भगवान से ही। दैट इज व्हाट, भगवान सुप्रीम है। तो एक टेबल है आप सबको। एंड फाइनली थैंक्स अ लॉट। कोई अगर कुछ बोलना है, प्रभु जी, कुमार वसुदेव प्रभु, एक आपको प्रभु जी पूछ रहे थे, तन्मय प्रभु या कोई प्रभु जी पूछ रहे थे कहानी बोलो, बल्कि आप वो कहानी प्रिपेयर्ड है? कौन सी कहानी प्रभु, किस किस विषय से? हमारे तन्मय प्रभु एक, हाँ कोई पूछे अष्टावक्र जी के बारे में था वो, आई थिंक वही था हाँ ना? नीरू माता जी बोल रहे थे अष्टावक्र। अष्टावक्र के बारे में हरे ना? हरे हाँ कृष्णा प्रभु जी। हरे हाँ कृष्णा बोलिए प्रभु। बोलिए प्रभु जी, कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। मैं बोल रहा हूँ विकास प्रभु। हाँ बोलिए विकास प्रभु। हाँ प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। हाँ बोलिए प्रणाम, सब लोग हैं हम लोग बोधयंता परस्परम करेंगे, बोलिए। जी एक जी, जैसे अभी गीता हम लोग गुरु परंपरा से ही सीख रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि सेम गीता प्रभुपाद जी का ही गीता लोग मार्केट में बहुत सारे सेमिनार में पैसे लेके सिखा बोलते हैं कि मोटिवेशनल है, उसमें गीता हम सिखाएंगे, गीता से लिंक करके हम जीवन का लाइफ सिखाएंगे। तो और बहुत सारे उस पे वीडियो भी है जो पॉपुलर भी होता है और काफी वायरल भी है। तो उस पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये मेरा प्रश्न था प्रभु। बोल तो वो जो लोग हैं, भगवान प्रभुपाद जी का गीता पढ़ रहे हैं, बोल तो आप वो कौन से लोग, नहीं वो लोग प्रभुपाद जी से यानी हमारी संस्था में दीक्षा लेके है, सो लोग है, नहीं नहीं गुरु नहीं नहीं परंपरा नहीं में है, नहीं नहीं कोई और है? नहीं नहीं नहीं, वो तो बाहर के है ना, वो तो अपने हाँ तो फिर माता, यस मैं एक्चुअली वो लेवल 1 में अभी टॉपिक लेने ही वाला था, मैं पीपीटी थोड़ा बनाया, तो डेफिनेटली मैं बना उसके भी पीछे हूँ। आजकल क्या हो रहा है, आज ही एक प्रभु जी से बात कर रहा हूँ, हमारे हैदराबाद में एक मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं, आए हैं क्या हम्म, वो उनका टिकट कैसा हो रहा है, एक ऑडिटोरियम बुक कर लिया है, और बेस्ड ऑन ही आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, नाम नहीं लूंगा, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरे टीचिंग्स बेस्ड ऑन गीता है। मैं तो वो नो टिकट कितना ले रहे हैं, 5,000, सामने के सीट, थोड़ा पीछे के सीट 2,000 और पीछे के सीट 1,000, पूरे फुल। मच हो गया। भगवान भगवत गीता में कहां पे भी ये नहीं बताए कि रियल सक्सेस पैसा कमाना है, रियल सक्सेस नाम कमाना है, रियल सक्सेस क्या है, प्रॉपर्टी कमाना है, लेकिन वो वहां पे वही बताएंगे। और ये लोग भी ना इंटरेस्टेड, मैं एक कहानी बोलूंगा आपके लिए ही ये कहानी। तो यस मैं आज सोच लिया था कि मैं ये बैच में, जो लेवल 1 का बैच में अलग अलग टॉपिक्स लेता हूँ ना, तो आज एक मैं सिंपल एक बता रहा हूँ प्रभु। एक ये मेरे बचपन में मेरे एक टीचर थे, वो बोले आज वो काम में आ रही है। ऐ देखो प्रभु, एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति क्या करा, उसको पैसा कमाना था। देखो प्रभु कितना सिंपल लॉजिक है, पैसा इतना कमाना है, तो वो सोचता सोचता क्या करूं, चलो मैं सोच सोच के एक निष्कर्ष पे आता कि लोगों को बोलता कि मैं अब उदास हूं, मेरी उदासी जाना है, तो पैसे कमाना, पैसा कैसा कमाऊं, तो सबको लेटर लिखता। क्या बल्कि जितने भी दुनिया उसके अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं सबको लेटर लिखता, तुम लोगों को पैसे वाले बनना है तो मेरे कने एक बढ़िया सा प्लान है, सब लोग अपने अपने मनी ऑर्डर 5-5 रुपए का कर दो। देन सब लोग क्या कर देते हैं, अरे पैसे वाले बनना है, करोड़पति बनना है, तो ये प्लान दे रहा, चलो 5 रुपए मांग रहा, चलो 5 रुपए डाल दिए। जितने भी लोग हैं वो 50 रुपए, 50 पैसे का या तो जो 10 पैसे का, जब का एनवलप क्या था वो एनवलप लेके सबको डाल दिया। और ये लोगों को मालूम हुआ, एक दूसरों को मालूम हुआ, सब 5-5-5-5 रुपये लेके दे दिए। किसको दे दिए? ये जितने भी जो इकट्ठा होते हैं ना, वो सब क्या करे, ये पूरी पोटली भरे पैसों की, पैसे धीरे धीरे से वो 5-5 रुपए की पैसों की पोटली बड़ी भर गई।
अब सब लोग मीटिंग में आ गए हैं, धीरे धीरे से ये आ गया, आके स्टेज पे चढ़ गया। अब बोलने लगा, देखो आपको कामयाब बनना है तो क्या करो, बोल के शुरू करा। अल्टीमेटली मैं क्या करा, सब लोगों को यही करा। देखो आप लोगों को क्या दिया, कितना अच्छा सा ट्रिक मैं आपको बताया, सबको लेटर लिखा, पैसों का नेक देता हूँ बोला, अब मैं करोड़पति बन गया। पहले आपको जब बेरा था ये लेटर भेजने के लिए भी पैसे मैं पड़ोसी से लिया, अब इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, करोड़ों पतियों के लिस्ट में मैं भी आ गया। एक्चुअली एक बिजनेस हो गया प्रभु, बिजनेस हो गया, कितना बुरा बिजनेस हो गया कि भगवत गीता का नाम ले रहे हैं। अभी प्रभुपाद भी हमको आचार्य बता रहे थे कि गुरु परंपरा में सीखो, गुरु परंपरा में सीखो। और रस्सी, हमको रस्सी दिखती, सांप सांप दिखना, वरना क्या करेंगे ये लोग, हमको पूरी तरह से भ्रम में ला देंगे। वो बोलेंगे कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फले जो कदाचना, माँ फले कुछ को निकाल देते, कर्म करो, कर्म करने का अधिकार तुमको है, करो करो। देन ऐसा कुछ ऐसा लेक्चर देंगे, हमको पूरी तरह से भ्रम में डाल देंगे। भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, एक एक अध्याय को कनेक्शन करना है, लेकिन ये मोटिवेशनल स्पीकर क्या करेंगे, सक्सेस। वो कहां पे भी ये नहीं बोलेंगे मन मना भव मद भक्तो, नहीं बोलेंगे, और ये भी नहीं बोलेंगे सर्वधर्मन परित्यज्य। मेरी पूरी भगवत गीता का सार क्या है, आज जो भगवान अर्जुन क्या बोले, हम मैं जान लिया परम सत्य आप ही हो, परम सधाम आप हो, अब मैं आपको समझ गया, आप मेरे परम भगवान परमेश्वर हो, वो नहीं बोलेंगे। तो हमको वैसे लोगों को, ये आजकल क्या हो गया प्रभु, वेरी एक्सलेंट पूछे आप, क्वेश्चन पूछे। आजकल सबको क्या है, आनंद किसमें मिलता, पैसा कमाए तो आनंद मिलता, तो सब लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो जैसे ही थोड़ा पैसा नहीं चल रहा, कोरोना में कई लोगों का बिजनेस चले गया, कई लोगों को नौकरियों में से और डिमोशन प्रमोशन की जगह पे नीचे हो गए हैं। देन फाइनली लोग इतना परेशान हैं, तो कोई अगर आप बंदा आके बोला कि मैं तुमको ज्ञान की बातें करूंगा 1,000 रुपए लेके, सब 1,000 रुपए डाल रहे हैं। वो ऑडिटोरियम जहाँ पे लेक्चर हो रहा है, वो 5.5 करोड़, बोलते ना कई करोड़ों का रुपया आ गया उसको, खाली खाली मात्र सुनने के लिए इतना बुक हो गया, इतना क्रेज। वो आके मोटिवेशन क्या करेगा, उल्टा यहाँ से पैसे लेके जा रहा है। हो रहा है आजकल, ट्रेंड हो रहा है, हमको नहीं सुनना है प्रभु, प्रभु जी, ठीक है नहीं। मोटिवेशनल जो है वो स्पीकर्स जो हैं वो आपको सिर्फ अर्थ और काम के बारे में बताते हैं, धर्म और मोक्ष के बारे में नहीं बताते हैं। नहीं बताएंगे उनको। यस, पंचम पुरुषार्थ में क्या बताया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, सिर्फ ये करो, पैसा कैसा प्राप्त होना है, पैसा ऐसा प्राप्त होता, देन उस आपकी कामनाएं है ना पूरी तरह से वो पूरी होती। भैया कामनाएं ये जन्म में पूरी हो गई, ठीक है, आप उनका सुन लिए, देन फाइनली आप क्या करें, ये गधे के वैसा रात दिन श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल है ये, रात दिन फैक्ट्रियों में यहाँ वहां जाके मेहनत करे, पैसा बहुत आ गया, अल्टीमेटली भगवत धाम जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना टेंशन है कि नहीं विकास रूप। जी, अल्टीमेटली यही है कि सारे जोड़ का उन लोग ने मेटेरियलिस्टिक लाइफ को ही सक्सेस मान लेते हैं कि बस अभी गीता को भी मैं इसीलिए मैं थोड़ा सा व्यथित था कि अल्टीमेटली गीता तो सुना रहे हैं, ठीक है, और दुख की बात है कि वो गीता में भी प्रभुपाद जी का ही गीता लेके सुना रहे हैं, अरे भाई और उनकी, लेकिन फिर उनको लिंक जोड़ दे रहे हैं कि हम जीवन में सक्सेस कैसे होंगे, कि हाँ वो ये काम अपने जीवन का जी करते जाएं, वही उसको तो अध्यात्म से हटा दे रहे हैं, हटा अध्यात्म से दे रहे हटा हैं। दे रहे प्रभु जी। अब उनकी दुकान कैसा चलेंगी, जब अपन, हैं। अगर मैं किसी है वो बड़े वालों का सहारा लूंगा, अरे भगवत गीता एज इट इज उसमें से बता रहे हैं प्रभुपाद जी की गीता, फिर सब लोग क्या करते हैं, वो फॉलो होते हैं। गगनजीत भैया आप क्या बोलना चाह रहे, बोलिए। जी प्रभु जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन है मेरे। अच्छा एक क्वेश्चन तो है, ये तो बताइए आप कि इनके बारे हाँ में जी, क्या बताएंगे, मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में नहीं, जनरल। मैं नहीं फॉलो करूंगी, कि क्योंकि मैं एट प्रेजेंट जो मेरी सिचुएशन है ना, हम्म तो मुझे लग रहा है कि मैं तो पढ़ लिख के, खुद पढ़ी लिखी हूँ, प्रभुपाद जी की मैं किताब पढ़ सकती हूँ। हम्म आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए, और हम्म जो भी क्वेश्चन है, जो भी है, आपसे सीख रही हूँ। और रिलीजियस भी हैं आप, स्पिरिचुअल भी हैं, और ये चीज़ श्रृंखला से ही सीखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें इतने ये सारे बेनिफिट हैं अपने आप के लिए, जैसे अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना, माइंड कंट्रोल करना, अपने आप की खुद की पर्सनालिटी
ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हम लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं, अपने आप के मन, बुद्धि और अपने आप को कंसंट्रेट करके कृष्ण जी के, कि हम लोग काम करते भी रहेंगे, अपनी ड्यूटीज करते भी रहेंगे और अपने आप को फील करेंगे हम एक बॉडी हैं, राइट। और हाँ। सब कुछ हम भगवान को ही, कि ये सब कुछ कृष्ण जी ही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो और मुझे नहीं लगता तो कि एक मैं पैसे प्रश्न देके पूछूं, ये अगर चीजें। आपका व्यू इतना अच्छा आ गया तो मैं आप लोगों से आज एक प्रश्न पूछ रहा हूं कि अच्छा सा सुनो, ये प्रश्न आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं। अब मैं आ गया हूं, मैं थोड़ा सा चमत्कार कर रहा हूँ, चमत्कार करके, और मैं थोड़े से ऐसा, जैसा अभी प्रभु जी जैसा बोल रहे हैं, यहाँ के वहां के श्लोका देख लिया, अब बोलने लग गया और मैं बोलूंगा अपने आप को मैं भगवान हूँ, तो आप डिस्प्रूव कैसा करेंगे? और मैं कुछ बुक भी लिख दे रहा हूँ, और मैं इतनी अच्छी बुक लिखता हूँ उसमें, और वो बोलूंगा यही बुक पढ़ो, भागवतम वह सब बेकार है, मेरा ही बुक, मैं एक नया भागवतम निकाला हूँ, यही बुक पढ़ो, तो हम उसको खंडन कैसा करेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका विचार क्या मैं है अगर कोई आके प्रभु ऐसा बोला तो? चलो, सब लोग पार्टिसिपेट करो। मालूम है ना, आप लोग जी अब तक लेवल 1 लेवल 2 तक भी आ गए हैं, अलग अलग टीचर्स के क्लासेस भी सुन रहे हैं। प्रभु जी, हमने वो सेकंड अध्याय में पढ़ा था कि भगवान के ऐश्वर्य, उनके 6 क्वालिटीज के बारे में, कि अगर अच्छा। हमको, अगर हाँ, कि वो भगवान जो होते हैं उनमें सब ऐश्वर्य उनमें होता है, हम्म बल उनमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो एक हो वो गया, चेक, वो हाँ एक वो, लॉजिक हम देखेंगे कि 6 ऐश्वर्य। और क्या है? और जी प्रभु जी। अभी हमने 10th अध्याय में यही तो पढ़ा है कि हम्म नंबर 1 इज जी कृष्णा, हम्म नथिंग एल्स। वो हम्म सेकंड थर्ड जितने भी हैं, फिर सोचना गया, फिर तो है ही सभी डाउन ही है उनसे। हम्म जी हाँ, कोई जी मर्जी प्रभु बोले जी। कि अब हाँ मैं नंबर वन हूँ, मैं भगवान हूँ, तो फिर पता है क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं? अगर हमने पढ़ लिया, अब समझ लिया बुद्धि से, फिर तो जी मतलब ही नहीं, कोई बोल ही जाए तो बोलने दो उसको। प्रभु जी हाँ, ये जो सारे हम्म हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी बोलिए, सब लोग प्रभु जी ये पार्टिसिपेट करो। हाँ, प्रभु जी ये लेकिन जो कुमार प्रभु की एक कहानी, जब तक प्रभु अष्टवक्र की कहानी जरा देख लो, जब तक देख ली के आप बोलना स्टार्ट करो। हाँ। श्योर श्योर। प्रभु जी जो जो भी ये जो गुरु होते हैं जो अपना मैजिक दिखाते हैं, ये हम्म हमें हमारे जीवन, हम क्यों पैदा हुए, हमारा पैदा होने का लक्ष्य क्या था, हम कहाँ से आए हैं, मतलब वो उस चीज का हमें आंसर नहीं देते हैं। वो हाँ उनका उनका ज्यादा कंसर्न हमारी मटेरियलिस्टिक इच्छाओं को, हम जो चाहते हैं उसको पूरा करना होता है। बट हम्म एक्चुअल में वो हमारी लाइफ का पर्पस नहीं बताते हैं कि व्हाई वी वर एक्चुअली बोर्न ऑन दिस अर्थ। हमें हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। तो हम्म इस चीज से हम डिफेंड कर सकते हैं कि हमें अपना भौतिक या हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, हम पैदा हुए हैं। हम यहाँ पे कृष्ण की भक्ति के लिए पैदा हुए हैं। हरी हरी, ये हम उनको बोल सकते हैं। चलो, ये एक रीजन हो जी गया। नीरू माता जी के दो। जी दीप्ति माता जी, जी आप शांत हैं आज? कुछ तो बोलिए। दीप्ति माता जी है या नहीं है? इतने बार नाम ले रहा हूँ माता जी का। हाँ जी चलो, प्रभु गगनजीत जी। माता जी बोलिए। प्रभु जी, हाँ जी हम्म, प्रभु जी। पहली बात तो ये जो 6 गुण है ना, ये किसी इंसान में हो ही नहीं सकते। हमारी इंद्रियां पूर्ण अपूर्ण है। ठीक है, वो ये हो गया। सारी की सारी उससे 6 हटके बोलिए, क्वालिटीज, उससे हाँ, ये हटके। हो ही नहीं सकती। हम्म और हाँ, अगर कोई बंदा आके कह भी देगा कि मैं भगवान हूँ, तो मैं कहूंगी कि तुम अपना विराट रूप दिखाओ। यस। हम्म दैट्स इट। और जैसे जैसे शास्त्रों अर्जुन जी का ने बोला खंडन ना। कर रहा है, वो कुछ शास्त्र लिख दिया। हाँ देखो, यही शास्त्र पढ़ो, अब मैं जो अच्छा सा लिखा हूँ नहीं यही शास्त्र है, तो नहीं, उसको आप कैसा नहीं, मानेंगे? मैं नहीं बिलीव करूंगी, मैं बिलीव नहीं करूंगी। ठीक है, मैं बिलीव नहीं करूंगी उसके, मैं नहीं नहीं, शास्त्र क्यों हम उसको पढ़ूंगी। खंडन कैसा करेंगे? बिलीव आप अकेले नहीं है, सनातन धर्म पूरा है, सनातन हम्म धर्म पूरा है, तो उसको खंडन क्या ना। देखो माता जी, जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम ऐसा ही सीख रहे हैं। हाँ, खंडन को किताब इंग्लिश में नहीं। बताना क्या कहते हैं? खंडन को हम्म, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिजेक्ट, खंडन को इंग्लिश में क्या कहते उसको रिजेक्ट अब, करना, हाँ, रिजेक्ट हैं? करेंगे अच्छा। उसको, कैसा रिफ्यूज करेंगे? नहीं, ये डिनाई फिलॉसफी करना। गलत है, मेरे हम जो बोल रहे हैं वही करेक्ट है, हमारे शास्त्र में ये बताया गया यही करेक्ट है, वो जो है गलत है, ऐसा साबित कैसा करेंगे? और प्रभु जी ये हमारा एक्चुअली जो हम जो पढ़ रहे हैं वो गुरु परंपरा से पढ़ रहे हैं ना प्रभु जी। हाँ। ये कोई इंसान पैदा होके अपनी कहानी मनगढ़ंत बना के वो नहीं हो सकता। ये सब एक क्या बोलते हैं उसको, हायरार्की से चलता आ रहा है। अच्छा, ओके। जी प्रभु जी।
प्रभु और जी मैं ये बोलूंगी इसके बारे में कि हम्म जिसके जो भी है, हो सकता है उसने मतलब ये गीता के ही ज्ञान को तोड़ तोड़ मरोड़ के अपने शब्दों में कुछ किया हो, ठीक है ना। मैं तो उसको ये बोलूंगी ये गीता है, हमारे में ये गीता ये कहती है। और अच्छा रही उसकी बात, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, किसी के मुंह पे नहीं उसको बोलना गलत है नहीं बोल अपने को। सकते। अपन अपना देखो, कभी भी अपने में क्या अच्छाई है वो बोलना है, लेकिन किसी को जी तुम गलत हो ये बोलने में ही ना। आज वो देखो किसी को मार रहे हैं, कोई मार रहे हैं, नहीं, हमारे को अपना बैंड बजाना है, कृष्ण की लीलाएं बोलना है, हमारे में क्या बोला है वो बोलेंगे। दूसरों की गलतियां क्यों पकड़ना अपन। और आप लोग, मैं वो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो आप लोग वहां पे हिट नहीं कर रहे हैं। प्रभु जी, हम्म भगवान को हमने जहां भी देखा है, जिस तस्वीर में भी देखा है, हम्म भगवान के किसी भी अवतार को देखा है, उनको एक एक अलग ही तरह की मतलब फेस में देखा है उनको। वो ना घटता है ना बढ़ता है, ना वो उसपे मतलब उसकी एज कितनी भी हो पता ही हाँ, नहीं चलता, वो एक ही उसमें दिखाई देता है, मतलब हमेशा किशोरी अवस्था में रहते हैं। किशोरी अवस्था में वो दिखाई वो देते हैं। वो हाँ, हम लेकिन हमारा एज, वो हाँ। अगर हम्म कोई मानव कुछ भी है, वो कितना भी ज्ञानी है, उसका हम्म एज का इफेक्ट तो आएगा ना उसके चेहरे पे, तो हाँ, उसको भगवान कैसे मान लेंगे। कैसे मान लेंगे। अच्छा, और एक अब मैं बोलूं, एक मैं जो थोड़ा सा मैं सोच रहा था, आप वो उन्हें पता नहीं, वो आप लोगों को मालूम है लेकिन वो क्लिक नहीं हो रहा आपको। एक्चुअली देखा गया तो हर एक ये जितने भी आजकल बाबा जी आ रहे हैं, ये वट गली गली में लोग, सब लोग मेरे ऐसा आ गए हैं। एक एक हमारे साउथ में भी कई लोग कल्कि का अवतार बोल के आ गए हैं कि मैं ही हूँ दयानंद अवतार। स्वामी। हाँ, नहीं भाई ना, देखो भाई प्रभु जी, अपन लोग ऑनलाइन पे है, रिकॉर्डिंग में है, तो हम लोग शांत बैठा हैं। तो ऐसा आ रहे हैं, तो हम क्या करना माता जी प्रभु जी, पहले तो जैसा आप लोग बोले वो सब परफेक्टली करेक्ट है। अगर कोई नया नाम ले लेके भगवान अपने आप को बोल रहे हैं तो इमीडिएटली भागवतम देखना। भागवतम में आज से 5,000 साल पहले बोला गया कि आगे जाके, यह 12वां स्कंद है, एक अच्छा सा पढ़िए। 12वें स्कंद में डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन कौन आने वाले हैं। बुद्ध भगवान का जिक्र हुआ था वहां पे इवन चाणक्य का जिक्र हुआ था, अशोक चक्रवर्ती जो थे, अशोक सम्राट जो भी है, एंड ये सब लोगों का हुआ ना। और इवन चैतन्य महाप्रभु का भी वहां भागवतम में उल्लेख हुआ। इवन भीष्म जब वो विष्णु सहस्त्र नाम जब गाते हैं, वो अच्छा सा वो श्लोका है वो कौन सा, ठीक है, वो एक अंग, एक एक श्लोका में ही वो बोलते हैं कि गौरांग, जैसा भगवान का अंग है ना, अंग के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो वो भी बोले हैं। तो हमको डायरेक्टली कोई अगर बोले तो ये अवतार यहाँ पे कलयुग में आ गए, तो हम ये देखना भागवतम में कहीं ना कहीं इसका प्रमाण है क्या। ऐसा जो अवतार अभी निकल के अपने आप को भगवान बोल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे को प्रमाण है क्या। नहीं है, हमारे पास में सब चीज क्लियर था। जब जब किनको उन्हों पत्थर बन गए थे ना, तो राम जी आके उनका उद्धार करेंगे। अहिल्या। अहिल्या, वो भी ऑलरेडी पहले से बोला हुआ। जब ये लोग अश्विनी कुमार जो ये लोग थे, पर जब नारद जी उन लोगों को उनके उनको क्या हुआ था, नया श्राप मिल गया था। फाइनली हम लोग वो दामोदर लीला में भी देखे हैं कि उनको बोला गया देखो कृष्ण भगवान आएंगे। अश्विनी कुमार थे, वो कौन थे माता जी? नलकुबर आए नल थे। कुबेर, हाँ। तो हाँ तो नलकुबर। सब लोग ये लीलाओं में हमको ऑलरेडी बताया गया कि भाई ये लोग आने वाले हैं। तो लेकिन ये आजकल जो भगवान बन के अपने आप को बोल रहे हैं, हाँ, सबको गले लगा रहे हैं मैं भगवान हूँ भगवान हूँ, ये सब गलत है। फिर भी हमारे लोग क्या करते हैं, विश्वास कर लेते हैं। भगवान इतना प्रमाण दिए, जैसा माता जी अभी प्रभु जी बोल रहे थे, और अपना विराट रूप बताओ, सब इतना अच्छा, सब ये संदेह दूर करने के लिए फिर भी तकलीफ होती है कभी कभी। हम्म, हाँ माता जी, गगन जी जी मैया क्या पूछ रहे थे, आपका सवाल या प्रश्न क्या क्वेश्चन है? है। हाँ जी, क्वेश्चन सबसे पहला तो मेरा ये है कि जो गोपियां थी उनकी इतनी हम्म शुद्ध भक्ति थी गोपियों की, हम्म तो उन्होंने क्या और उनको कृष्ण भगवान जी भी मिले, क्या उनका कोई पहले का जन्म था कि उन्होंने बहुत अच्छे मतलब उन्होंने कृष्णा भक्ति में अपने आप को वो कृष्णा अमृत थे, क्या था इनका पहला जन्म 100% गोपियों था का? माता जी, ये लोग तो कई जन्मों के है। अच्छा, कोई भी बोल सकते हैं, तो आंसर बोलिए प्रभु, कोई बोलना चाहे, ठीक है। तो हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए, बोलिए, बोलिए आप बोलिए। ही बोलिए प्रभु जी। हाँ,
तो हाँ नहीं रुक रहे हैं तो आगे पीछे। तो एक्चुअली कई कई जन्मों से तपस्या कर रहे थे, भगवान को प्रसन्न कर रहे थे, भगवान को अपने बेटे के यानी अब जैसा मातृत्व बोलते ना, हमारे को भगवान भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, तो कई लोगों को एट ए टाइम तो नहीं मिल सकते, तो भगवान क्या करे। अब राम जी का जब वो लीला कर रहे थे राम बन के, तो वो लीला में तो सबको टाइम नहीं दे सकते हैं। देन फाइनली क्या करे, कृष्ण भगवान जब वो सब जब आए थे, सबको भी क्या बोले, चलो आप सब लोग क्या बनो, गोपियां गोपियां नहीं है, ये महान 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 भक्ति है, शुद्ध टॉप लेवल के भक्त थे भगवान के। इतनी भक्ति करे, इतनी भक्ति करे, उनकी इच्छा थी कि भगवान मैं तुमको प्राप्त करूं, कुछ भी होना तुम ही होना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो वो भगवान उनकी वैसे कितने गोपियां हैं, उतने गोपियों के लिए बार बार आना पड़ता, तो वो क्या करे, नहीं, एट ए टाइम सब। सचमुच माता जी, जी वो लोग कई 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 तपस्वियां हैं, टॉप लेवल के वो जी। भी। ये हो गया। और अच्छा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो जिस दिन गीता का उपदेश दिया था कृष्ण जी ने, क्या उस दिन मोक्षा एकादशी भी थी? फर्स्ट डे, हाँ, लास्ट दिन, मतलब फर्स्ट डे मोक्षा। एकादशी, एक्चुअली एकादशी का महत्व स्वयं श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। हम लोग भी अभी मेरी क्लास, जब तक मैं 6 बजे की क्लास मेरे को प्रभु जी देंगे, 7 बजे वाले टाइम पे आप लोग जुड़ जाइए। जिस दिन भी एकादशी रहता, तो एकादशी कैसा करना, एकादशी की कहानी क्या है, वो मैं बोलूंगा। उस दिन उत्पन्न मोक्षादि एकादशी जो था, तो उस दिन ही एकादशी भी था, उसी दिन भगवान ये क्या बोलते, गीता जयंती भी मनाया जाता है ना, तो इसलिए ही गीता जी वहां पे ही जन्म लिए, बोलते हैं ना, वहाँ उस दिन ही बोला गया। ठीक है, जी, इन लोग भी ओके। समय हुए देख और के अच्छा सा निकाले। हाँ बोलिए। हम्म, हम्म, और हम्म एक चीज और, सूर्य देवता को कृष्ण जी के नेत्र बताया गया है, ठीक है? हम्म तो अगर हम सूर्य देवता को जल देते हैं, तो ये कर्म कांड काउंट किया जाएगा? कोई भी देवता, ये सूर्य देवता इज नॉट कंपल्सरी। आप चंद्र, कोई कोई लोग चंद्र को पूजा करते हैं, कोई भी देवता को आप कुछ भी ना कुछ अगर आप कर रहे हैं, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, मैं ये करूंगा मेरे को ये मिलेगा। सूर्य को अगर मैं जल दूंगा, मेरे को स्वस्थ हेल्थ अच्छा रहेगा। नहीं तो चंद्र को ये मैं करूंगा, वैसा हर एक देवताओं के बारे में जो भी आप विचार करके कर रहे हैं, ये सब क्या है, देवी देवताओं को जो भी हम पूजा कर रहे हैं, कर्मकांड ही है। तो हमें सिर्फ महामंत्र करना है, सूर्य देवता को जल भी नहीं देना बस है ना? ऑलरेडी हमको शास्त्रों में बताया गया, जो जो डायरेक्ट माता जी, जब इतना हम लोगों को भी बताया गया है कि जब पेड़ के मूल यानी जड़ में पानी डाल रहे हैं, तो ये सब कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जी टॉप लेवल। जी। और अगर प्राइम एक और मिनिस्टर सूर्य चीज, हमारे फ्रेंड हो जल गए, से तो कांस्टेबल, प्राइम मिनिस्टर, एमएलए, कारपोरेटर, ये सब हमको नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमारा हो गया है, तो ये सब हमारे को जरूरी नहीं है। बट जी प्रभु जी सूर्य जी देवता का प्रभु जल जी, चढ़ा सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि सूर्य देवता तो भगवान स्वयं कहते हैं ना कि सूर्य का तेज मैं हूँ। प्रभु जी, नहीं, लेकिन सूर्य वो तो सूर्य हर चीज देवता को में है जल ना। चढ़ाने से मतलब ये हुआ कि मैं भगवान को ही जल चढ़ा रहा हूँ। और हरि दूसरी बोल। जगह कहीं लिखा नहीं, हुआ है कि लेकिन उदयाचल भगवान तो मेरा हर दीप्त चीज में भाल है है। ना। जो प्रभु भगवान जी, कहते भगवान हैं तो कि हर चीज में उदयाचल है। है, उदयाचल मतलब सूर्य देवता, वो मेरा दीप्त भाल है, वो मेरा वो टीका है। अच्छा, तो जब वो भगवान का नहीं, वो लेकिन टीका है, तो हम भगवान, अगर जल अर्पण करें तो समझो कि स्वयं भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं। हरि बोल। नहीं अगर आपकी भगवान, भावना वो है प्रभु, सही बात है, अगर आपकी भावना, आप आपकी भावना इंपॉर्टेंट है। अगर जी आपकी भावना उनको देवता समझ के उनको कर्ण भी करते थे, कर्ण इनके पहले, इस कर्ण का उनके पहले के जन्म में क्या थे, एक टॉप लेवल के भक्त है वो सूर्य के। तो इतनी तपस्या करे, इतनी तपस्या करे, उनको वर दिया गया कि ये कवच और कुंडल दिया गया रहा है तुमको, कवच और कुंडल जो कोई भी भेद करना है, तो उसको 10,000 वर्षों तक तपस्या करना पड़ेगा। देन फाइनली नर और मालूम ना वो सब नारायण बन के वो आए हैं, वो कहानी है। तो ये सब क्या है, फिर सूर्य भगवान को प्रसन्न करे। तो ये हमारी भावना कैसी है, दैट इज व्हाट हम जब किसी को भी कर रहे हैं, इवन दुर्गा माँ की पूजा नहीं करना है क्या, यस करो, आप इनकी भी पूजा करना है करो, लेकिन हम भगवान को मांगना, भगवान की मेरे को भक्ति दो। हम उनको जाके स्वर्ग प्राप्त होना, पैसा प्राप्त होना, ये होना, सुख मिलना, इंद्रिय भोग होना, देन फाइनली हमारा वेस्ट है कि ना प्रभु। हाँ, ओके हम लोगों को ये जितने भी लोग यहाँ पूजा करते हैं देवी देवताओं को, क्या मांगते हैं, आप तो हायर टेस्ट पे चले गए, आप क्या समझ रहे हैं, सब में भगवान देख रहे हैं,
तो वो टॉप लेवल पे आ रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली जब हमको भगवान का साकार रूप मिल रहा है, भगवान सामने दिख रहे हैं, भगवान को हम पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल लेने दो, जो भी हमारे को प्रोसीजर बता रहे हैं, हम उनको सेवा कर सकते हैं, तो इधर उधर क्यों कर रहे हैं? सिंपल लॉजिक है ना प्रभु। हाथ जी पेट में जब अन्न डालना है तो पेट में डालो ना, प्रोसीजर वही जी है। मैं हाथ को डालूंगा, इसको डालूंगा तो क्या मिलेगा? मेरा जी टेक अवे प्रभु जी। इवन मैं एक श्लोक भाई कोट करूंगा, एक है, मैं पंचरात्र विधि बोल के एक ऐसा है कि वो पंचरात्र विधि के उसमें आता है कि वो विधि जरूरत नहीं है। शास्त्रों में भी बताया गया कि एक बार जब कृष्ण के भक्त बन गए तो ये जो विधि है ना, आपको लागू नहीं करता, आपकी मन है करना है, लेकिन वो भी करके उनको क्या पूछना? भगवान की भक्ति दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए बस। नहीं तो हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, पुत्रम देही, यशो देही, दशो दे, यश दो, बल दो, ये दो, मेरी रक्षा अरे उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? स्वार्थ बन गए सब, ये दे रहो, दियो दियो दियो। फिर वो क्या हो रहा है हमारे लिए? व्यर्थ है वो, है कि नहीं? हरे कृष्ण जी सुनो प्रभु ना, जी। कुमार प्रभु का प्रभु जी एक गलत बोला क्वेश्चन, है सही अभी बोला एक पता नहीं, क्वेश्चन और है, अब तो हायर लेवल और पे है। क्वेश्चन है मेरा, नहीं है अभी प्रभु, 2 क्वेश्चन है मेरे और। मैं भी अच्छा कहीं मेरे कहीं 2 से सीख क्वेश्चन लेता हूँ, कहीं कहीं से जान जाता हूँ, तो मैं अपना आगे है प्रभु, लेकिन जितने भी सूर्य सूर्य को करेंगे, अगर उनकी भावना वो नहीं है, देन वो लोग ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग जाएंगे, है कि नहीं? जी प्रभु जी, मेरे हाँ 2 क्वेश्चन और हैं, बोलिए मैं बोलिए, क्विकली अरे पूछती माता हूँ। जी आप पूछते जाइए, जी हम लोग क्विकली, सब है, कुमार क्योंकि प्रभु भी है। सबने क्वेश्चन पूछना होता है ना, मैं सारा टाइम नहीं ले सकती। हाँ। एक्चुअली स्पेशली जो लोग अनियन और गार्लिक छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा चैनल है कि जिससे खाना बनाने का मेथड, कोई कोई चैनल कुछ है नहीं, ऐसा? चैनल वे कुछ भी नहीं है, जो आप बना रहे हैं एक बार छोड़ दो बनाना। आप खुद ही आपके घर में अगर आपको बनाना है, हाँ, लोगों को मत बोलो कि मैं आज ये हम्म। नहीं डाली हूँ, जस्ट बना दो, भगवान को प्रसाद लगाओ। नहीं, बनाना भी आप तो आता देखो होगा ना, धीरे देखो धीरे से वो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। माता जी, हरे नॉन कृष्ण वेज में प्रभु गार्लिक जी। मसाला भी मिलता मुझे है। सीखना है जी मुझे माता जी, सीखना आप है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीवी सात्विक देखा करो। खाने की वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हो माता जी। हरे देखो कृष्ण प्रभु जी, जी। मेरे को कोई हरे कृष्ण लिंक शेयर टीवी भी कर आप दे देख थोड़ा सकते सा, तन्मय तो प्रभु, दैट वुड बी ग्रेट। हैं। जी प्रभु हरे जी, कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण लिंक जी। टीवी चाहिए एक है, उसका वो ना। भी इस्कॉन हरे से जुड़ा हुआ है। हरे हाँ कृष्ण टीवी वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे भी इस्कॉन से जुड़े वो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, खाना भी बनाना गायत्री सब में जो सिखाया है जाता ना। है उसमें। हाँ, हमारे टेम्पल में ओके बता रहे, लेकिन एकादशी का ओके, बारे में बता रहे। और नो अनियन हरे हरे कृष्ण कृष्ण, प्रभु जी। मसाला हरे भी मिलता कृष्ण है। अरे टीवी, ओके। ये हाँ बोलिए, सुशील प्रभु आप बोल रहे, बोलो प्रभु। माता जी को बताना हम्म चाहता हूँ खाना बनाने की विधि क्या होती है। कि जैसे आप तेल डालते हो तो ऑयल हम्म फ्री, ऑयल मतलब तेल भी हटा सकते हैं आप, निर्लेप वाली जो आती हम्म हैं। तो इनमें हम्म आपने जैसे जीरा भूनना हुआ, जीरा भून लिया, हम्म मसाला भून लिया, और हम्म जैसे आपको प्रोसेस करनी है उसमें केवल जरूरी नहीं कि आप प्याज जैसे डाल दी, प्याज की जगह आपने अदरक कर ली और हम्म उसी की तरह भून लीजिए। जो अगर बीच में चिपकता है तो हल्का सा पानी की छींटे मार सकती हैं, तो ऑयल फ्री डाइट भी बना ओके सकती हैं। तो जरूरी नहीं इसमें ओके। प्याज क्या और तेल का कोई स्वाद नहीं होता है। तो नहीं आपने वही सिर्फ तो निर्लेप छोड़ना की है, कढ़ाई, इसीलिए तो पूछा मैंने। हाँ नहीं नहीं, हाँ वही हाँ, तो छोड़ना है, तभी तो पूछा मैंने। आप देखिए ना, जब कभी प्याज व्याज बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो उसमें इसमें लजक अलग होती है। आप बना के देखिए बिना प्याज का, छोला बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। बस उसमें ना कि जब भी आप बनाइए तो मन में हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम होना चाहिए। मतलब ये हम भगवान के लिए बना रहे हैं, कृष्ण जी के भोग लगा रहे हैं। फिर उसका स्वाद जी देखिए। जी। और चौराहे एक पे जो माता जी, बड़े मंगल की पूड़ियां मिलती है ना रास्ते में, वो ऐसी आलू छीलते भी नहीं है, ऐसे धुला काटा कद्दू आलू की सब्जी पूड़ी बना के दो, कितना मजा आता है। क्योंकि जी प्रसाद के रूप में देते हैं ना, जी जहाँ जी जी। प्रसाद शब्द ओके लग गया वहाँ स्वाद अपने आप हो गया। हो गया। जी और हरे एक भी, कृष्ण ठीक और है। एक भी माता जी, जब आप कभी इस्कॉन मंदिर आपके पास में है तो एक बार जाके देखा, थोड़ा सा अन्न प्रसाद लीजिए। आपको समझ में भी नहीं आता कितना टेस्ट रहता है, कि आपको ये इसमें प्याज नहीं डाला गया क्या, ऐसा नहीं है क्या, समझ में आता है। तो वैसा धीरे धीरे से आता माता जी, हमारे भी घर में नहीं जी आता था, लेकिन एक बार क्या करे, जैसे एक दिन नहीं डाले, दूसरे दिन नहीं डाले, कि कोई पहचाने नहीं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर बोलेंगे ना हम ये नहीं डाले, उन लोगों को टेस्ट अलग अलग अरे वो ऐसा महसूस करेंगे कि कुछ कमी है। नहीं बोल के चला लो जी आप, वो सब अच्छा यही टेस्ट है ऐसा मालूम हो जाता। ये मेरा जी टेक अवे ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या बात है? कि प्रभु जी, लाइक भगवान का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम लोगों ने लालसा की और हम लोगों को इस पृथ्वी पे आना पड़ा, और उन्होंने वे सारी क्रिएशन की, हमें ये मानव जीवन दिया या जो भी दिया। अब भगवान चाहते हैं कि हम उनके बच्चे हैं,
हम उनके, ठीक है ना, और हम लोग ज्ञान को प्राप्त करके वापस भगवत धाम जाएं। भगवान सब उनके बच्चे हैं और भगवान सबके लिए अच्छा सोचते हैं। कोई टाइम ऐसा भी आएगा जिस दिन हम सब लोग, सब ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, इनको सब समझ में आ जाएगी और हम सब लोग भगवान के धाम में होंगे। ये क्रिएशन, ये कुछ पृथ्वी पे, मतलब ये जो भगवान का जो ऑब्जेक्टिव यही था ना कि हमने लालच किया, इसीलिए हम धरती पे आए, कि हमने इच्छा की, हम इसीलिए धरती पे आए। लेकिन जैसे काफी सारे लोग इस काम से जुड़ गए हैं और ये भी भगवान का ही है। भगवान टाइम टाइम पे अपने अवतार के रूप में आते भी हैं, लोगों को बताते भी हैं, कृष्णा भक्ति के साथ जुड़ने के लिए बोलते भी हैं। तो कोई टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग जन्म मृत्यु से हर बंदा मुक्त हो जाएगा और सब लोग भगवान के धाम में रहेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये एक वैष्णव तड़पते हैं, ऐसा वैष्णव तड़पते हैं कि पर दुखी दुखी होते हैं कि भाई एक दिन कब ऐसा आएगा कि सब लोग भगवान के धाम के, हम तो वहां के ही है। क्यों ये लोग, एक्चुअली ये वासना ऐसी है माता जी, ये बोलते हैं ना मैं और मेरा हमको याद छोड़ती नहीं इतनी आसानी से। हमको मालूम है भगवान पास में ही है, भगवान का हरि का नाम लेके हम भगवत धाम जाना है, लेकिन हमारी जो आसक्तियां रहती है मैं मेरा, उसमें फंस जाते हैं एंड भगवत धाम नहीं जाते हैं। लेकिन एक दिन डेफिनेटली जब प्रलय आ जाएगा, सब अच्छे बुरे हरे सब कृष्ण चले प्रभु जाएंगे। अब तन्मय जी। प्रभु क्या प्रभु जी, बोल रहे हैं, बोले। प्रभु जी, एक सांख्य शास्त्र होता है जो कि कपिल कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया था। हाँ। इसमें उन्होंने बताया है कि हर जीव जो है, जब वो जस्ट जन्म लेने से पहले, तुरंत पहले वो पेट में जब रहता है, तो भगवान उसको दर्शन देते हैं और वो भगवान से जो है वो विनती करता है और प्रार्थना करता है कि मैं इस जन्म, भगवान उसको जो है, पहले तो उसको भगवान पिछले 100 साल के अपने सारे जन्म के उसको मतलब दिखाते हैं कि तुमने ये किया है और तुमको इसके बाद मनुष्य जीवन मिलता है। फिर वो भगवान से वो प्रॉमिस करता है, वादा करके जाता है कि इस बार मैं इस जन्म में आपसे यहाँ से आवागमन आने जाने के मैं मुक्त हो जाऊंगा अपने हरि कर्म बोल, करके। लेकिन वो फिर यहाँ के फिर से वही वो अपने कर्म में एक्सेलेंट प्रभु। लग जाता है। प्रभु जी। तीसरे स्कंद का तीसरा अध्याय का पहले श्लोका से 26 श्लोका तक वहां पे डिटेल में है कि भाई हमारी आत्मा एक अन्न में कैसा आती है। अन्न जब ग्रहण करते हैं तो वो वीर्य बनता है, वीर्य से फिर योनि में जाती है, देन फाइनली माँ के गर्भ में, देन फाइनली 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 वो 9 महीने के बाद में हाथ जोड़ के वो रिक्वेस्ट करता है भगवान को, हे भगवान, अब मैं बाहर आना चाह रहा हूँ और तुम्हारी भक्ति करूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर निकल गया, बंदा क्या हो गया, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा घर, मेरा परिवार, मैं कौन से खान, वो क्या बोलते हैं, कैस्ट, मेरे रिलीजियन, सब में फंस जाता है। अल्टीमेटली नहीं वापस जाता है। ऐसा नहीं है माता जी, हम लोग ज्ञान देना हमारा काम है। भगवान भी क्या बोले, पूरा 18 अध्याय बोल दिए, अब तुम्हारी मर्जी अर्जुन, हाँ तुमको क्या करना है करो। तो वैसा भगवान नॉलेज देते हैं। भगवान को भगवान नहीं समझे, जब वो भगवान कृष्ण भगवान भी स्वयं वहां पे थे, उनको भी नहीं समझे, दुर्योधन नहीं समझे, कर्ण नहीं समझे, शिशुपाल नहीं समझे, क्या कर सकते। राम जी को भी रावण क्या समझा, वो बोल बोल के थक गए, सब लोग बोले, इंद्रजीत भी मर के भी जाके बोल रहा था कि भैया देखो, जो मेरे को मारे तो समझ जाओ हाँ कि वो स्वयं नारायण आए हैं। वो बोलने लगा नहीं, ये क्या कर सकते हैं, नहीं मानते हैं ना माता जी, क्या करेंगे। लेकिन हमारे को दूसरों के लिए वेट नहीं करना है, पतली गली से निकलना है। हाँ, हमको पहले हमारा उद्धार कर लेना है, हम अच्छा सा ध्यान पूर्वक जप करना है। हम दीक्षा कब होती है तड़पना है, देन फाइनली दीक्षा हो गई, देन अच्छी सी भक्ति करके देन कोशिश करना है। हम लोग पहले अच्छा सा सज है, देन सबको भी लेके जा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी देखो कितना शुद्ध अवस्था है, वो तो वो लेवल पे आ गए तो वो सबको परिवर्तन करे। कभी कभी क्या हो जाता है, हम परिवर्तन करने जाते, हम ही बदल जाते। ये मोटिवेशनल जी स्पीकर्स के उन लोग बातों में आ गए, इनके उनके बातों में आ गए, ये वो वीडियो देख ली, अब माला छोड़े थे, वो छोड़े थे, अरे ये क्या है, भगवान मिलते कि नहीं, कि वैकुंठ है कि नहीं, कि गोलोक है कि नहीं, कि चलो आज एंजॉय कर लेंगे, कल का कौन देखे। लेकिन वो स्तर पे अगर दूसरों को समझाने के स्तर पे जब जाना है ना माता जी, हम पहले इतने लेवल पे आ जाना, इतने लेवल पे आ जाना, जब दूसरों के लेवल पे आना, दूसरों को समझाना। नहीं तो आजकल मायावादी लोग ऐसे भ्रम में डाल देते हैं कि हम उनके क्वेश्चनों को आंसर नहीं देने में हम बदल जाते हैं। ऐसा हुआ है, जी जी कई प्रभु जी, लोग बदल गए हैं। जी प्रभु जी, वो जो प्रहलाद महाराज थे, जब उनके फादर ने उनको गुरुकुल भेजा था, जाके तुम राक्षसों के साथ रहो और हम्म। तुम मतलब वो भक्ति में ना पड़ जाओ, उल्टा वो राक्षसों को भी भक्ति सिखा के आगे थे। हरी बोल, हरी बोल। यस, रश्मिता पंडा माता जी, आपका क्या डाउट है।
हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ बोलना था क्या? डाउट है? जी जी, मुझे पूछना था कि अगर भगवान कृष्ण मार्गशीर्ष में बोलते हैं ना, मासों में मार्गशीर्ष हूँ, तो हम तो कार्तिक मास को बहुत तात्पर्य देते हैं ना, महत्व देते हैं। हाँ, तो इम्पोर्टेंस देते हैं, मार्गशीर्ष क्यों? मास। जी जी, यही मैं भी पूछना था। मालूम करके बताऊंगा माता जी, ठीक है? फिर भी अगर इनको कुमार प्रभु को मालूम है। कार्तिक मंथ को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? तो कार्तिक महीना का इम्पोर्टेंस इसलिए भी दिया जाता है कि कार्तिक महीने में ही ज्यादा से ज्यादा लीलाएं भगवान ने कार्तिक महीने में किया। हाँ। और इसको दामोदर मंथ भी बोला जाता है, क्योंकि दामोदर लीला इसी मंथ में हुआ था। नल कुबेर और उनके भाई जो थे उनको मुक्ति प्रदान की थी, और मैक्सिमम लीला इसी में हुआ था। दूसरी और बात एक ये, महाभारत की लड़ाई भी इसी महीने में शुरू हुआ था। और एक सबसे पहले राधा रानी को बहुत प्रिय है माता जी। जी, राधा रानी के नाम है ना प्रभु, कुमार प्रभु? कृतिका है, कृतिका। हाँ, तो कार्तिक महीने को रिलेट करते हैं एक्चुअली राधा रानी के लिए भी, तो वो भी बहुत 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 श्रेष्ठ है कार्तिक बोल के ऐसा बोलते हैं। और कुमार देव प्रभु, हरे और क्या है? कृष्णा और प्रभु आप जी, देखेंगे, एक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे ज्यादा पर्व एंड त्योहार हिंदुओं का कार्तिक महीने में ही होता है। हाँ। एक ये मार्गशीर्ष का प्रभु जी ये भी आता है कि अभी जो हम करते माघ मास से स्टार्ट करते हैं कि ईयर स्टार्ट होता है लोग, लेकिन जो पहले होता था वो युधिष्ठिर के टाइम पर, तो वो उनके टाइम पर वही तब से मंथ साल स्टार्ट होता था। अच्छा, वो स्टार्टिंग मंथ तब होता स्टार्टिंग था। मंथ में वो था, तो भगवान बोल रहे थे वो वो महीना फर्स्ट सेलेक्ट। मंथ था ईयर का, तो फिर वो इसलिए एक्चुअली मे सब भी हो जगह सकता वैसा भी हो सकता है, ठीक है? वे देखेंगे माता जी, लेकिन ये जो प्रिय है, ये जितने भी लीलाएं होती है, जब हम कार्तिक का भी महीना चलता है सबको यही बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो वेरी, इसलिए वो प्रिय होता है। कार्तिक बोलिए महीना में प्रभु। प्रभु जी चंद्रमा भी जो है, चंद्रमा का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, चंद्रमा जो है अपने पूर्ण रासलीला शक्ति में रहता है, और इसी कारण जो है भक्त जो है भगवान विष्णु की पूजा करके सभी बाधाओं से छुटकारा पाने के इवन अभी माता जी बोलते बोलते रुके, तो रासलीला भी जो है सो वो महीने में हुआ, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो ठीक है, एक बार देखेंगे, वो भी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, रश्मिता माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे और कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, एक धन्यवाद, प्रणाम। मॉर्निंग की क्लास से मेरा डाउट था, मॉर्निंग में जो आज आपने ली ना, हाँ, वो बोलिए मिस माता का जी। हो सकता अभी। बोलिए माता अच्छा, जी। प्रभु जी उसमें ये था, आपने बताया था कि एंगर को कंट्रोल करने के लिए जो 7 बजे की क्लास है ना, हाँ। उसमें भी हमको किसी को डिस्टर्ब नहीं, भी अगर हमें कोई लग रहा है कि हाँ हमें गुस्सा दिलाता है, तो आप उसको इग्नोर कर दो। हम्म अब चलो कर दिया।